क्वेश्चन नहीं हो जाएंगे आपकी क्लास तब तक चलेगी। आज क्लास की कोई लिमिट नहीं है, जब तक सारे क्वेश्चन नहीं हो जाएंगे, जितने क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं जब तक वो सारे नहीं हो जाते तब तक आपकी क्लास चलेगी। तो उम्मीद है आपको आवाज़ स्पष्ट आ रही होगी। आपको आवाज़ स्पष्ट आ रही है, एक मैसेज कर दो हाँ सर आवाज़ स्पष्ट आ रही है, ठीक है। तो इस क्लास शुरुआत की जाए। आज है परसेंटेज एक्सरसाइज बी है और क्वेश्चन जो हैं सारे अच्छे सवाल हैं। शुरुआत बेसिक से होगी लेकिन अच्छे क्वेश्चन तक हम लोग सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। मैं आपको हर क्वेश्चन ये सिखाऊंगा कि आपको एग्ज़ाम में कैसे करना होता है, आप सवाल एग्ज़ाम में कैसे करेंगे, आप ये सीखें, ये समझें। सबसे पहले देखो, आपको पता है जैसे लिखा है 10%, तो आपको पता है 10% को हम लोग 10/100 लिखते हैं, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन में 100। आप सभी को पता है जो परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन में क्या होता है 100। ये बात आप सभी को मालूम है, इतना आप सभी को मालूम है। देखिए जब परसेंटेज अपॉन 100 होता है तो आप इसे फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 1/10 लिखेंगे। अब जैसे बोला 10% बढ़ा, अगर बोला जाए कोई संख्या 10% बढ़ी तो देखो होता क्या है, 10 का 10% 1 है, बढ़ा तो कितना हुआ 11। अगर बोला जाए 10% घटा तो 10% को लिखेंगे 1/10, अगर घटता है तो 10 से क्या होगा 9। जैसे उसने बोला कि एक संख्या का मान 20% बढ़ा तो आप तुरंत क्या कहोगे, 20% बढ़ा मतलब पहले 5 था अब 6 हुआ, आप ऐसे कहोगे। जैसे कोई मान पहले से 25% बढ़ा, 25% बढ़ने का मतलब पहले 4 था अब कितना है 5 है। अगर बढ़ा तो 4 से 5 हुआ, घटा तो 4 से 3 हुआ। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे बोला जाए कोई संख्या है उसका मान पहले से 12.5% बढ़ा तो आपको 12.5 को फ्रैक्शन में चेंज करना आना चाहिए। अगर बढ़ा है तो 8 से 9 हुआ और कम होता तो 8 से 7 होता। उम्मीद है ये बात आप लोग सीख गए होंगे। ये आज का कॉन्सेप्ट था जो आपको सीखना था, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सवाल ध्यान से पढ़िएगा, सवाल देखिएगा। सवाल आपके सामने जो बोला गया है, एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 12% की वृद्धि होती है और दूसरे साल 10% की कमी होती है। यदि वर्तमान में जनसंख्या इतनी है तो बताइए 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। कैसे करना है ध्यान दीजिए, समझिए कैसे करना होगा। आप केवल लिखना सीखिए। जैसे उसने बोला कि 12% वृद्धि होती है, आगे बोला दूसरे साल 10% कमी होती है। देखो पहले कोई भी जनसंख्या थी, 12% को आप लिख सकते हो 12/100। 12/100 का मतलब अगर 4 से काटो तो 3/25 लिख सकते हो। 25 से 3 बढ़ा तो 25 से 28 हुआ, ऐसा पहले साल हुआ। 25 से 28 से 1 साल हुआ, पहले साल हुआ। दूसरे साल 10% कम तो ये 10 से कितना हुआ 9 हुआ, बराबर दिया गया है 50,400। आपने इसे काटा 9 से, तो 9 से काटा तो 9 बना कितना मिला 45, कितना मिला 5, 9 छंग 54 और 2 जीरो। आपने इसे 28 से काटा तो आपको कितना मिला 200 मिला। और ये जो मिला है कितना मिला है ध्यान से देखिएगा, ये आपको मिला है 250 गुणे कितना करना है 200। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया 50,000। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है 50,000। कैसे सॉल्व करना है आपको ये बात समझ में आई होगी। एक बार और देखें, जो लोग नए हैं पहली बार पढ़ रहे हैं वो सीखें। देखो पहले जो मान था वो 12% बढ़ा था, बाद में मान 10% घटा था। हमने कोई भी संख्या मान लिया कि माना उसकी पहली जनसंख्या ये है, 12% बढ़ा तो 12% फ्रैक्शन में बनता है 3/25। 25 से 3 बढ़ा तो ये 25 से 28 हुआ। ये यहाँ पे 10% कम हुआ तो ये 10 से कितना हुआ 9 हुआ, बराबर दिया है 50400। बस एक्स का मान निकाला, आपके क्वेश्चन का आंसर। आप लोग जल्दी से कमेंट करो हाँ सर समझ में आ गया है, तो आपको नया टाइप सिखाएं, नए नए क्वेश्चन सिखाएं और नए क्वेश्चन आपको बताएं। तो उम्मीद है सभी लोग सीख गए होंगे, आप सभी लोग समझ में आ गया होगा। सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, बस ये सारे क्वेश्चन आपके लाइव ही सॉल्व होंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन लाइव सॉल्व होंगे, बाद में इस वीडियो को आप नहीं देख पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कैसे करना होगा ध्यान दीजिए, समझिए। कह रहे हैं एक सभी लोग पेन कॉपी लेके बैठे और कोशिश करें क्वेश्चन को नोट करते चलें, ये वीडियो आप दोबारा नहीं देख पाएंगे। एक कस्बे की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से घटती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 3 साल पहले क्या थी, ऐसा उसने पूछा कि 3 साल पहले क्या थी। अच्छा देखो, जैसे उसने बोला कि 5% वार्षिक दर से घटती है तो 5% वार्षिक दर क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, ध्यान देना, सुनना, समझना, कैसे करना है देखना। देखिए आपको पता है 5% 1/20 होता है, अगर घटती है तो 20 से 19 होता है। पहले कोई जनसंख्या थी 20, ये घटी, एक बार घटी, 2 बार घटी और 3 बार घटी। उसने बोला है 3 बार घटी है। अब देखो उसने बोला क्या है, इस समय जनसंख्या है 68,590, 68,590 इस समय है। और पूछा है पहले की क्या है, ये आपसे पूछा गया है कि उसकी पहले की जनसंख्या क्या है।
कैसे करना है ध्यान दीजिए, सुनिए। आप इसको सिंपल से काटना है, केवल सिंपल से काटना है, और सिंपल से काटना अगर आ जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा। 19 से काटा तो 19 दूनी लड़ते 19 से कितना होगा 57 हो गया, तो 19 दूनी लड़ते 19 से 57 हो गया। 57 जब इसमें बचा कितना मिला 11 मिला, ठीक है। तो अब 11 से भाग दिया 1995, 19 संग 114 एक बचा, तो एक ये 19 ये 0 आ गया। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बात सबको समझ में आ गई होगी। इसे 19 से काटा तो आपको 190 मिला, इसे 19 से काटा तो आपको 10 मिला, तो क्या मिला, ये 20 का क्यूब 8000 होता है, 8000 गुणे 10 किया तो 80,000, यही तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 80,000। ये क्या आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 80,000, ठीक है। अगर आप थोड़े समझदार हो, आपको क्यूब याद है, तो ये 19 का क्यूब लिखा है तो 20 का क्यूब आंसर होगा, खत्म, सीधे क्वेश्चन का आंसर है। 19 का क्यूब लिखा था 20 का क्यूब आंसर होगा, बस खत्म, क्वेश्चन का आंसर। आप लोग थोड़ा समझदार बने, देखिए ये 19 का क्यूब है, 0 बढ़ा दो, 20 के क्यूब में 0 बढ़ा दो, क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। शाबाश, बहुत अच्छे नीरज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। आज मैं थोड़े कमेंट कम पढ़ूंगा क्योंकि मुझे सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं, जितने क्वेश्चन इसमें दिए सारे मैं आपको सॉल्व कराऊंगा और बहुत आराम से बताऊंगा। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करते रहना अगर सारे क्वेश्चन सीखने हैं तो, ठीक है। सवाल ये, पपीते का एक पेड़ 2 वर्ष पूर्व रोपा गया था। इसकी ऊंचाई हर साल 20% बढ़ जाती है। अब उसकी ऊंचाई 540 सेंटीमीटर है, तो रोपे जाते समय उसकी ऊंचाई कितनी थी, ये पूछा गया। देखो पहले यहाँ पे कोई भी ऊंचाई थी, 20% बढ़ने का मतलब आप लोग समझदार हैं 1/5 होता है, तो ये 5 से 6 होता है और ये 5 से 6 होता है। बराबर जो बोला है 540 बोला है, आपने इसे 6 से काटा तो 90 मिल गया, 6 से काटा तो 15 मिल गया, तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 25 गुणे 15, और 25 गुणे 15 कितना होता है 375। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे कर लेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका टाइप क्लियर हो गया है, आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना है 375। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा, सवाल समझिएगा। एक मशीन 2 साल पहले 17,280 रुपये में खरीदी गई। इसका अवमूल्यन मतलब होता है कमी, क्या होता है कमी, 16 से 2/3% वार्षिक दर से होता है। इसका वर्तमान मूल्य क्या है, जैसा बोला है वैसा करते जाइए। सवाल बिल्कुल आसान है। जैसा कि आपको पता है 16 से 2/3 जो होता है 1/6 होता है, ठीक है। क्या होता है 1/6, अवमूल्यन हो रहा है मतलब कमी हो रहा है, तो ये 6 से 5 हो रहा है, 6 से 5 हो रहा है, और ये 6 से कितना हो रहा है 5 हो रहा है। अब जब खरीदी गई थी तब इसका मूल्य जो था 17280 था। अब उसका इस समय का जो मूल्य है वो आपसे पूछा गया है। आपने इसे 6 से भाग दिया तो 6 दूनी 12, 12 5 बचा, 6 से भाग दिया 6 अट्ठे 48 हो गया, 48 मतलब 4 बचा, 6 अट्ठे 48 0 हो गया। आपने इसे 6 से काटा तो 6 चौको 24 हो गया, 6 अट्ठे 48 ये हो गया। तो आपको क्या बचा, जो आपके क्वेश्चन का आंसर है 480 गुणे 25 है। आप लोग बहुत समझदार हो, जैसा कि मुझे पता है आप लोग बहुत समझदार हो, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, इसको गुणा कैसे करोगे, आप पता है 25 को 100/4 लिख दो, मतलब क्या है 4 से भाग दो, 2 जीरो बढ़ा दो। 25 को क्या लिख सकते हो 4 से भाग दो, 2 जीरो बढ़ा दो, तो 4 से भाग दिया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 जीरो 2 जीरो ये। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है 12,000। उम्मीद है आप सभी लोग सीख गए होंगे और आप सभी को समझ में आया होगा क्वेश्चन को कैसे करना है, आप सभी को समझ में आया होगा कैसे करना है। साहिल जी को रहे इतना फास्ट पढ़ाओगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बेटा मैं बिल्कुल फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूँ, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन समझें। चलिए थोड़ी स्पीड और कम कर लेते हैं आपके कहने पे। एक मशीन 2 साल पहले खरीदी गई, यदि 12.5% वार्षिक दर से उसका अवमूल्यन मतलब होता है कमी, क्या होता है कमी हो रही है, तो इसका वर्तमान मूल्य इतना है, तो मशीन का क्रय मूल्य कितना था, ऐसा उसने पूछा। मतलब उसने पहले का मूल्य पूछा है, नया मूल्य दिया है। अब समय कितना दिया है, समय पहले देख लो, समय यहाँ पे बोला है 2 साल, कितना बोला है 2 साल। देखो मशीन की यहाँ पे कोई कीमत थी, अवमूल्यन मतलब कमी हो रही है, और कितनी कमी हो रही है 12.5%। आप सभी लोग समझदार हो, आपको पता है 12.5% को फ्रैक्शन में 1/8 लिखते हैं। 12.5% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं 1/8। अवमूल्यन का मतलब कमी, तो ये यहाँ पे क्या हुआ 8 से 7 हुआ, ये यहाँ पे क्या हुआ 8 से 7 हुआ, बराबर कीमत जो है 26460, ये इसकी कीमत दी गई है। आपको पहले का मान निकालना है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि हम तुम्हें ऐसे 7 से भाग दे के पूरा दिखाएं तो आपकी गलतफहमी, आप थोड़ी प्रैक्टिस करिए, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा।
7 से भाग दिया तो 7 से कितना हुआ 21 हुआ, कितना बचा 5 बचा, 7 7 49, फिर 5 बचा, 7 8 56, 0 हो गया। 7 से भाग दिया 7 पन्ना 35 हुआ, 7 चौको 28, 540 मिला। ये 540 गुणे 64 क्वेश्चन का आंसर है। मेन समस्या ये है कि आपको 540 गुणे 64 करना भी नहीं आता है। अगर आपने मेरे वीडियो देखे हैं तो मैंने आपको ये बहुत बार समझा चुका हूँ कि गुणा करने के जो है बहुत आसान होता है, बस थोड़ा समझदार बनना। देखना अभी जीरो को ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, जीरो आपने ऐसे लिख दिया। तो हमें अब क्या करना है, 54 का गुणा 64 से कराना है, ठीक है। 4 गुणे 4 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, ये आगे जाएगा, ये इसका पीछा करेगा, आगे जाएगा मतलब 4 पंचे 20, 6 चौको 24, 20 और 24 कितना हुआ, तो 20 और 24 जो आपका हुआ कितना हुआ 44 हुआ। 20 और 24 कितना हुआ 44, और हासिल कितना था यहाँ पे, हासिल यहाँ पे कितना था 1 था, तो 44 से कितना हुआ 45 हुआ। कैरी कितना हुआ 4 हुआ, 6 पंचे 30, 4 34। आपके क्वेश्चन का आंसर, उम्मीद है आपको गुणा करना आता होगा, और आपके क्वेश्चन का आंसर है 34,560। आप लोग कमेंट करो समझ आया कि नहीं आया, आप लोग कमेंट करो समझ आया कि नहीं आया। समझ में आ गया, शाबाश, बहुत अच्छे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। आपके कमेंट का आंसर बाद में दिया जाएगा, अभी के सवाल को समझें। 35% के 10% का भिन्न कौन सा तुल्य है, मतलब किसके बराबर है। कुछ नहीं करना है, देखो 35% का मतलब होता है गुणा, 10% मतलब 10/100, ये इससे कट गया। आपने 7 से काटा, 5 से काटा 7 मिला, 5 से काटा 2 मिला, 7/200 आपके क्वेश्चन का आंसर। तो बिल्कुल आसान सवाल था, आपको उसको फ्रैक्शन में लिखना था, भिन्न में लिखना था, और जब भिन्न में लिखना था तो 35% 35/100 का मतलब गुणा 10/100 आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है सभी को समझ में आया था, ये था क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा, ये है क्वेश्चन नंबर 6। समझ आ गया है, चलिए शाबाश, बहुत अच्छे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला सवाल जो आपके सामने है, अगला है क्वेश्चन नंबर 7। कैसे करना है सुनना। देखिए मैं आपके कमेंट पढ़कर समय खराब नहीं करना चाहता, मैं चाह रहा हूँ सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, फिर आराम से लास्ट में 10 मिनट बात कर लेना, ठीक है। अभी पेन कॉपी लेके बैठो, सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, लास्ट में 10 मिनट आराम से बात करेंगे हम लोग। अभी केवल पढ़ो 630 रुपये का 7 कितने % है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ बोला है 7 जो है वो 630 का कितने % है, ये इससे कट गया। 7 से काटा 9 हुआ, 10/9 का मतलब 1 से ही 1/9%। आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आसान सवाल है, ये याद रखना। उसने बोला है 630 का, तो जिसमें का लिखे वो नीचे होता है, मतलब यहाँ पे 7 जो है वो 630 का कितने % है, क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, सॉल्व हो गया है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो कितना आसान सवाल है, सुनो। देखो उसने बोला एक विद्यालय में 36% छात्राएं हैं, 36% क्या हैं, छात्राएं हैं, और यहाँ पे संख्या दे दी छात्र की। तो आप सभी को पता है, ये सभी को मालूम है कि टोटल लोगों की बात करेगा तो 100% होते हैं। यहाँ पे अगर उसने बोला है छात्राएं 36% है, तो छात्र कितने होंगे 64% होंगे, और 64% का जो मान हमें दिया गया है 864 दिया है। उसे पूछा कुल विद्यार्थी, मतलब 100 का मान निकालना है, तो क्या हुआ 864/64 गुणे कितना 100। 8 से भाग दिया 8 मिला, 8 से भाग दिया 108 मिला, 4 से भाग दिया 2 मिला, 4 से भाग दिया तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 मिला, 2 से भाग दिया 50 मिला, तो 7 पन्ना 35 का 5, कैरी कितना 3, 5 दूनी 10, 3 13। आपके क्वेश्चन का आंसर 1350। अब कैलकुलेशन तो आपको ही करना होगा, सॉल्व तो आपको ही करना होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आपको आ गया होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सही आंसर कितना है 1350, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ये आप लोग देखो, अगर कम समझदार लोग हो तो कैसे करते हो, थोड़े समझदार लोग हो तो कैसे करते हो, कैसे कैसे एग्जाम में कर सकते हो, मैं आपको सारे मेथड से कहूँगा इस क्वेश्चन को एग्जाम में आप कैसे कैसे कर सकते हो, ठीक। देखो जब आप लोग कम समझदार होते हो तो एक्स मान के करते हो। हमें नहीं लगता कि मेरी क्लास में जो लोग देख रहे हैं कोई ऐसा होगा जो कम समझदार होगा, सभी लोग समझदार लोग ही हमारा वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ पे बोला है बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 3 और 2 बोला है, ठीक है। आप लोग समझदार हैं तो एक्स ना माने 100 मान लें, इससे अच्छा आप 100 मान लें। तो 3 2 कितना हुआ 5, 5 का मान 100 हुआ, 1 का मान 20 हुआ, तो 3 का मान 60 हुआ और 2 का मान 40 हुआ। ये हुए लड़के और ये हुआ लड़कियाँ। आगे उसने बोला यदि 20% लड़के, क्या बोला 20% लड़के, यदि 20% लड़के और 25% लड़कियाँ छात्रवृत्ति धारक हों, मतलब ये स्कॉलरशिप पाते हैं, छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप पाते हैं,
तो देखिए तो 60 का जो 20% हुआ वो 12 हुआ, 40 का जो 25% हुआ वो 10 हुआ। कितने लोग छात्रवृत्ति पाते हैं? तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा 22 लोग छात्रवृत्ति पाते हैं। 22 लोग कितने में से पाते हैं? 100 में से। तो देखो 22 लोग पाते हैं, 100 में से कितने परसेंट को छात्रवृत्ति मिलती है? तो 22% है। और कितने लोगों को नहीं मिलती है? तो 100 में 22 को माइनस कर लिया, 78%। ठीक, 78% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है और 22% को छात्रवृत्ति मिलती है। अब उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आप लोग इसे कर पाएंगे। ठीक है, हाँ, अगर आप सभी को ये बात समझ में आ गई, बहुत अच्छे, बहुत बच्चों ने आंसर दिया। हम इस क्वेश्चन को कैसे आसान और कर सकते हैं, हम ये भी सीखेंगे हम इस क्वेश्चन को और आसान कैसे कर सकते हैं। देखो एक चीज़ याद रखना, आपने ये नोट कर लिया होगा, इस मेथड को मैं हटा रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो वैल्यू हो वो 100 से ही कट जाए। जो वैल्यू हो वो हमेशा 100 से ही कट जाए, ज़रूरी नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होगा कि क्वेश्चन 100 मान के नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे देखो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 3 और 2 दिया था, आपने 100 मान लिया। अगर 3 और 4 दिया होता तो 100 नहीं मान पाते हम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वैल्यू के हिसाब से, जैसे बोला 3 और 4 है तो हम 700 मानते, 70 मानते, कुछ ऐसा करते। वहाँ पे हमें दिमाग लगाना होता है कि वैल्यू हम क्या माने। ठीक है, इसलिए आप क्या करें, आपको जो भी रेशियो दिए जाए आप वहाँ पे 0 बढ़ा लें। आपको जो भी अनुपात दिया जाए आप बिना कुछ माने वहाँ पे 0 बढ़ा लें, सबसे आसान यही होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बोला था 20%, यहाँ पे बोला था 25%, तो 300 का 20% 60 हुआ, 200 का जो 25% हुआ, देखो 200 का 25%, 25% 1/4 होते हैं और 25% 1/4, 4 का भाग दिए 50 आ गया। तो 60 और 50 कितना हुआ? 110 हुआ। 110 500 में से हुआ कितने परसेंट हुआ? तो 22% को छात्रवृत्ति मिलती है, किसको नहीं मिलती है? 100 में माइनस किया। ये क्वेश्चन का दूसरा मेथड बना। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, आप सभी लोग इसे कर पाएंगे। ये दूसरा मेथड था। अब इसका तीसरा मेथड क्या बनेगा सर? तीसरा मेथड क्या हो सकता है? तो इसी ध्यान दो, जो लोग समझदार हैं वो लोग और देखें इसका तीसरा मेथड क्या बन सकता है। देखो यहाँ पे क्या था कि जो छात्रवृत्ति मिलती थी, जो स्कॉलरशिप मिलती थी, वहाँ पे बॉयज़ थे और गर्ल्स थे। ठीक है, जिनका रेशियो 3 और 2 है। ये रेशियो 3 और कितना है? 2 है। यहाँ पे जो लोग हैं ये कितने हैं? 20% हैं। और ये जो हैं कितने हैं? 25% हैं। आपको पता है जो 20 वाला मान होता है वो एलिगेशन में 1 से कम और 1 से ज़्यादा होता है। अब इस मेथड का जो नाम है, यहाँ पे 20 वाला मान नहीं दिया है, तो इस मेथड का नाम है रिवर्स एलिगेशन। रिवर्स एलिगेशन, एलिगेशन का उल्टा है ये। करना क्या होगा, ध्यान देना, ऊपर का अंतर लो। ऊपर का अंतर कितना है? 5। नीचे का योग लो तो भी 5 है। 5 का मान 5 हुआ तो 1 का मान 1 हुआ, तो 3 का मान 3 हुआ और 2 का मान 2 हुआ। अब देखो जो 20 वाला मान होगा ये 20 से ज़्यादा होगा, 20 से ज़्यादा 2 होगा तो भी आंसर आपका 22 आएगा। 25 से कम होगा, 25 से कम कितना होगा? 3 होगा, तो भी आंसर 22 होगा। अगर 22% को छात्रवृत्ति मिलती है, किसको नहीं मिलती है? तो आंसर 78% हुआ। ये था मेथड नंबर 3। मेथड का नाम था रिवर्स एलिगेशन। ऐसे क्वेश्चन आप रिवर्स एलिगेशन से भी कर सकते हो। ठीक, अगर आप और समझदार बनना चाहते हो तो अगला है मेथड नंबर 4। मेथड नंबर 4 थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा, बहुत आसान है, समझिएगा। देखिए कैसे करना होगा एग्जाम में। देखिए बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 3 और 2। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना है? 3 और 2। यहाँ पे जो छात्रवृत्ति मिलती है वो 20% मिलती है। यहाँ पर जो छात्रवृत्ति मिलती है 25% मिलती है। तो जब भी अनुपात और परसेंटेज बोले और बोले कुल कितने परसेंट है, तो सीधे ये करो, इसका गुणा इसमें कराओ तो ये 60 हो गया। 25 गुणे 2 कराओ तो 50 हो गया। 60 और 50 110 हो गया, बटे कितना? 5 हो गया। ये 22% को छात्रवृत्ति मिलती है, जिसको नहीं मिलती है 100 में माइनस कर लिया। ये आपका था मेथड नंबर 4। ये इसका मेथड नंबर 4 था। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। जब भी परसेंटेज और रेशियो दिया होगा आप सभी लोग इसे कर पाएंगे, आप सभी लोग इसे कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात सभी लोग सीख गए होंगे, आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका मेथड क्वेश्चन नंबर 9। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 तुम्हें कैसे लिखना होता है ये समझिए, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। कैसे लिखने में एक क्वेश्चन को बहुत आराम से बता रहा हूँ। ठीक है, सुनना, बस आज ही काम करें। अभी मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं आपको क्लास खत्म होने के 10 मिनट पहले बता दूंगा कि आप लोग अब लाइव आ जाइए आराम से। जो आपको जो पूछना है, जो बातें करनी, लास्ट में बात करेंगे, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी मासिक इनकम का 4% एक अनाथालय को दान देता है तथा शेष इनकम का, इसे याद रखिएगा, ये ध्यान से पढ़िएगा, उसने शेष का लिखा है कि नहीं लिखा है। शेष का लिखेगा तो क्वेश्चन अलग बनेगा, शेष का नहीं लिखेगा तो क्वेश्चन अलग बनेगा। मैं इसको आपको बहुत अच्छे से लिखना सिखाऊंगा, बिल्कुल ही परेशान नहीं होना।
सेल्स का 10% बैंक में जमा कर देता है, यदि उसके पास इतने रुपए बच गए हों तो उसकी इनकम कितनी है, ऐसा उसने बोला। देखिए जब सेल्स का बोला होता है तो हमें क्वेश्चन को मल्टीपल में लिखना होता है, ध्यान देना, सुनना, समझना। देखो 4% उसने अनाथालय को दिया, 10% बैंक में जमा कर दिया, उसके बाद 10,000 या 10,800 रुपये बच गए, प्रारंभ में कितने थे, ऐसा उससे पूछा गया। अच्छा 4% जो होता है फ्रैक्शन में 1/25 होता है। अगर 1 रुपये उसने दे दिया, 1 रुपये दे दिया तो बचे कितने, 24। अगर 1 रुपये दे दिया तो बचे कितने, 24। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। 25 में 1 दे दिया, 4% 1/25 होता है, 25 में 1 दे दिया तो 25 में 24 बचे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे 10% दे दिया, 10% 1/10 होता है, 10 में 1 दे दिया तो 9 बचा, तो 10 में कितना बचा, 9। अगर बोला जाए शेष का तो इंटू में लिख लेना, बाकी कुछ नहीं है। देखो 25 में 24 बचे, 10 में 9 बचे, बराबर बोला है 10,800 बचे। आपने इसे जब 9 से भाग दिया तो 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 1200 मिला। आपने इसे 24 से भाग दिया तो 24 पंचे 120, 50 मिला। तो ये कितना मिला आपको, 250 मिला। गुणे कितना मिला, 50 मिला। तो ये कितना हुआ, 5 गुणे 5 25, कैरी कितना 2, और 5 दूनी 10, 2 12 और 2 जीरो। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है कि वो व्यक्ति कितना कमाता है, उसकी इनकम कितनी है। तो क्वेश्चन का आंसर कितना है, 12,500। उम्मीद है आप सभी को लिखना आ गया होगा, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करते हैं। उम्मीद है आप सभी लोग ये सीख गए होंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ गया, शाबाश, बहुत अच्छे। बहुत से लोग सही आंसर दे रहे हैं, आप लोग मेहनत कर रहे हो साथ साथ, तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये सवाल एसएससी के सेंट्रल का सवाल है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में बहुत बार आ चुका है। मेथड का नाम होता है दलाली वाले क्वेश्चन, या इस एजेंट वाले क्वेश्चन, या कमीशन वाले क्वेश्चन। एसएससी में क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, इस क्वेश्चन के बहुत सारे मेथड है, मैं आपको बहुत सारे मेथड बताऊंगा भी, लेकिन बेसिक नहीं बताऊंगा। जो किताब में दिया है वो आपको नहीं सिखाएंगे, वो अपने आप देख सकते हो कैसे कैसे आसान कर सकते हैं, ये हम लोग सीखते हैं। एक एजेंट को 10,000 की बिक्री पर 5% कमीशन मिलता है। इससे अधिक की बिक्री पर यह कमीशन 4% है। यदि वह कुल कमीशन काटकर 31,100 रुपये कंपनी में जमा करता है, यदि वह कुल कमीशन काटकर 31,100 रुपये कंपनी में जमा करता है तो उसने कुल कितनी बिक्री की, ये आपसे पूछा जाता है, उसने कुल कितनी बिक्री की। इस क्वेश्चन का जो सबसे आसान कॉन्सेप्ट मैं आपको जो सिखाने चल रहा हूँ, आप इस टाइप के सवाल सारे ढूंढ लेना। अगर नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपके क्वेश्चन को डाउट क्लास में लूँगा। और लगभग आप लोग जो मुझे क्वेश्चन भेजते हो, मैंने टाइप करने को लगभग सारे दे दिए हैं, और वो सारे क्वेश्चन आपको सुबह 7 से 8 वाले डाउट क्लास में मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सुनना, ऐसे क्वेश्चंस में ये क्या करो, देखो यहाँ पे जो कमीशन है 5% है, यहाँ पे कमीशन 4% है। इस टाइप के सवाल में कमीशन को बराबर कर लो, सबसे आसान मेथड ये है। अगर यहाँ पे कमीशन 4% हो जाए, सुनना, अगर यहाँ पे कमीशन 4% हो जाए तो उसे कंपनी को 1% ज़्यादा जमा करना होगा। अगर कमीशन 4% हो जाए तो उसे कंपनी को 1% ज़्यादा जमा करना होगा। इसका 1% हुआ 100 रुपये, 100 रुपये ज़्यादा जमा करना होगा, मतलब अब उसे जमा करना होगा 31,200 रुपये। 31,200 रुपये कब, 4% कमीशन काटने के बाद। अच्छा 4% कमीशन काटा मतलब 96% हुआ। ये आपको निकालना है कुल कीमत, मतलब 100%। तो ये हो गया आपका 24, ये हो गया आपका 25। आप आराम से सॉल्व कर लो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। आपके क्वेश्चन का आंसर 32,500। इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे, इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे, सारे क्वेश्चन में हम लोग ये करेंगे। तो जो कमीशन होगा उसको आप बराबर कर लीजिए। आप जैसे ही कमीशन को बराबर करोगे आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत कम समय का हुआ, एक बार फिर समझना, एक बार फिर देखो। सवाल ये था 10,000 की बिक्री पर, सवाल ध्यान दीजिएगा, 10,000 रुपये की बिक्री पर उसे जो कमीशन मिलता है 5% मिलता है। इससे अधिक की बिक्री पर उसे कमीशन 4% मिलता है, मतलब जो कीमत है 10,000 से ज़्यादा जो बेचेगा उसे वहाँ कमीशन 4% मिलता है। वह कमीशन काटकर 31,100 रुपये कंपनी को जमा कर देता है। 31,100 रुपये कंपनी को जमा कर देता है। उसने पूछा क्या है, बताओ उसने कुल कितनी बिक्री की। लोग यहाँ पे समीकरण बना देते हैं, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। सारे सवाल बहुत आसान होंगे। करना क्या है, जो रेट ऑफ कमीशन है, कमीशन की जो दर है, आप उसको क्या करो, दोनों तरफ बराबर कर लो। अब देखो यहाँ पे तो वैल्यू दी नहीं है कि उसको हम 5 कर लें, 1% बढ़ा दें। एक्स का 1% बढ़ाओगे तो वहाँ पे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो जहाँ पे वैल्यू दी है वहाँ से बराबर कर लीजिए। तो यहाँ पे 4% था, आपको यहाँ पे 4% करना है। इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ कमीशन 1% कम मिलेगा।
आपको कमीशन 1% कम मिलेगा, मतलब 1% पैसा आपको कंपनी को ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इसका 1% 100 रुपये हुआ, आपने 100 रुपये यहाँ कंपनी को और दे दिया, मतलब 4% कमीशन काटने के बाद उसे 31,200 रुपये कंपनी में जमा किए। अच्छा, 4% कमीशन काटा तो जमा कितना होगा? 96%। 4% कमीशन काटा तो जमा कितना किया होगा? 96%, और 96% का मान है 31200। आपको 100% का मान निकालना है। बस आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया है। उम्मीद है आप सभी लोग सीखे होंगे और आप सभी को समझ में आ गया होगा। जल्दी से कमेंट कर दें हाँ सर समझ में आ गया है, तो आगे बढ़े। शाबाश, बहुत अच्छे, सभी लोग सीख गए हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिए, आगे समझिए। मैंने इसके मेथड और भी बनेंगे, और भी मेथड से हम लोग सीख सकते हैं, लेकिन सबसे आसान मेथड ये है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। कैसे करना है, ध्यान दीजिए, सवाल समझिएगा कैसे करना है। कह रहा है एक अधिकारी के मासिक वेतन का 10% मकान के किराए पे भत्ते में काट लिया जाता है। फिर आगे लिखा है शेष का। ये चीज़ ध्यान दीजिए, उसने शेष का लिखा है कि नहीं लिखा है, और कहाँ पे लिखा है कहाँ पे नहीं लिखा है, ये भी चीज़ ध्यान देना। शेष का 20% पेट्रोल पे खर्च करता है। फिर लिखा है शेष का 20% वह आयकर देता है। शेष का 10% वह कपड़ों पे खर्च करता है। इसके बाद 15,552 रुपये बचा लेता है, तो उसकी इनकम कितनी है, ऐसा उसने पूछा है। जब सवाल शेष का दिया जाए तो आसान होता है, शेष का ना दिया जाए तो और आसान होता है। आसान दोनों होते हैं, कोई भी कठिन नहीं होता। कैसे लिखते हैं सुनना। देखो, उसने बोला 10% वो मकान पे खर्च करता है, 10% मकान पे खर्च करता है, शेष का 20% पेट्रोल पे, शेष का 20% आयकर, और शेष का 10% कपड़ों पे खर्च करता है। इसके बाद वो जो बचाता है पैसे, वो बोला है 15552। बस आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए, गुणा भाग करना आना चाहिए, आपको क्वेश्चन आ जाएगा। सुनना, समझना कैसे। देखो 10% क्या होता है? 1/10। ठीक है, 20% 1/5, ये भी 1/5 और ये भी 1/10। देखो यहाँ पे माना कुछ रुपए कमाया, 1/10 खर्च किया तो बचाया 10, 9/10 है। 1/5 खर्च किया तो बचाया 4/5 है। 1/5 खर्च किया बचाया 4/5 है। 1/10 खर्च किया बचाया 9/10 है, बराबर 15552 हुआ। आप वैल्यू को आराम से काटते जाओ, देखना 9 एकम कितना हुआ, 9 कितना बचा, 6, 9 सत्ते 63। तो 63 जब हुआ कितना बचा, 2, तो 2 बचा, तो 9 दूनी 18, कितना बचा 7, 9 अट्ठे 72, 9 से काट लिया। अब इसे 9 से फिर से काट लो एक बार, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 कितना बचा, 8। फिर हुआ 9 नवैया 81, 9 नवैया 81, एक बचा, 9 दूनी 18। अब इसे अब 4 से काट लो, 4 से ऐसे आपने काटा तो 4 चौको 16, 4 अट्ठे 32, फिर 4 से काट लो, 4 से काटा कितना मिला, 12 मिला। अब देखो नीचे यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो ये हुआ 25, ये क्या हुआ 25, ये हुए 2 जीरो, और गुणे कितना करना है 12। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया 30,000 रुपये। आपको केवल काटना आ जाए, लिखना आ जाए, आप क्वेश्चन कर पाओगे। और सवाल बिल्कुल आसान है, उसका मासिक वेतन पूछा था और मासिक वेतन कितना आ गया 30,000। उम्मीद है आप सभी लोग सीख गए होंगे और सभी को समझ में आ गया होगा। आप सभी लोग सीख गए होंगे और सभी को समझ में आ गया होगा। शाबाश, बहुत अच्छे, तो आप लोग कर पा रहे हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको ऐसी क्लासेस चाहिए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं, फिर भी एक बच्चे ने डिसलाइक किया है। जिसको डिसलाइक करना है वो मत पढ़ो बच्चा, हमसे जरूरी नहीं आप पढ़ो। ठीक है, अगला है आपके हमने क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 एक बहुत अच्छा सवाल है। सवाल को एक बार ध्यान से पढ़िएगा। आप जब इसमें यहाँ पे ऑप्शन दिए जाएंगे तो आपसे गलती होनी है। यहाँ पे क्या गलती होगी मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप एग्जाम में यहाँ पे क्या गलती कर जाओगे। ठीक है, कैसे करना है सुनना, समझना। कोई व्यक्ति अपनी इनकम का 80% खर्च करता है, तो कोई व्यक्ति अपनी इनकम का 80% खर्च करता है, उसकी इनकम में 16 से 2/3% की वृद्धि हो जाएगी। तो महंगाई के कारण उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि हो जाती है। व्यक्ति की वर्तमान बचत प्रतिशत क्या है, ऐसा उसने पूछा है। व्यक्ति की वर्तमान बचत प्रतिशत क्या है, ऐसा यहाँ पे पूछा गया है। तो आप सभी ने सवाल पढ़ लिया होगा, आप सभी ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो कैसे करना है ध्यान दीजिए, समझिए। ठीक है, कैसे पढ़ना है ध्यान दीजिए, समझिएगा। कोई व्यक्ति अपनी इनकम का 80% खर्च करता है, उसकी इनकम में 16 से 2/3% की वृद्धि हुई। हमने यहाँ पे माना व्यक्ति 100 रुपये कमाता है, और वो कितना खर्च करता है, तो उसने क्वेश्चन में बोला है वो 80% खर्च करता है। 80% का खर्च करता है, तो जो उसकी बचत है, बचत कितनी है 20% है। बचत कितनी है 20% है। क्लियर हो गया।
अब आगे उसने क्या बोला, महंगाई के कारण उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि होती है और उसकी इनकम जो है 16 से 2/3% बढ़ती है। अच्छा, इनकम कितनी बढ़ती है, 16 से 2/3, तो 100 का 16 से 2/3 तो वही होगा, तो इनकम आ गई 116 से ही 2/3। इनकम कितनी आ गई, 116 से ही 2/3। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो जो उसका खर्च है 37.5% बढ़ता है। आप सभी को पता है 37.5% 3/8 होता है, और 80 का 3/8 करोगे तो आपको कितना, 30 मिलेगा। 30 मिला तो 110 मिल जाएगा, 30 बढ़ा तो कितना मिल जाएगा, 110। ठीक है, देखो ये कमाया, इतना खर्च किया, तो उसकी बचत कितनी आई, 6 से ही 2/3। ये कमाया 116 से 2/3, इस समय ये खर्च किया तो बचत कितनी आई, 6 से ही 2/3। उसने पूछा उसकी बचत कितने प्रतिशत है, आंसर ये भी दिया होगा जो कि गलत आंसर है, क्योंकि बचत का परसेंटेज डिपेंड करता है उसकी इनकम पे। तो यहाँ पे जो बचत है वो कितनी है, ध्यान से देखिएगा, बचत क्या लिखा है, 20/3, ये इसकी बचत है, जो कि उसकी इनकम कितनी है, 350/3 है, का कितने परसेंट है, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 5 से काटा 20, 5 से काटा 7, तो मिला 40/7, मतलब सही आंसर है 5 सही 5/7। ऑप्शन में ये दिया होगा, ऑप्शन में ये भी दिया होगा, गलती यही होगी, आपको दिखाई देगा 6 से 2/3। ठीक है, तो आप इसे आराम से नोट कर लीजिए, एक बार दोबारा समझा देंगे, एक बार से और दोबारा समझा देंगे, बिल्कुल ही परेशान मत हो, आपको 100% समझ में आएगा। एक बार फिर समझा रहे, ध्यान दीजिए, सुनिए, समझिए। एक व्यक्ति अपनी इनकम का 80% खर्च करता है, तो कोई भी एक व्यक्ति है, ये अपनी इनकम का 80% खर्च करता है, माना 100 रुपये कमाता है, माना वो 100 रुपये कमाता है। इसके बाद जो खर्च करता है, खर्च कितना करता है, 80%, तो उसकी जो बचत हुई, बचत 20% हुई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं, ये तो बात समझ में आ गई होगी। उसकी इनकम 16 से 2/3% बढ़ी, उसका खर्च 37.5% बढ़ा, ऐसा सवाल में बोला है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। देखो 100 का जितने परसेंट निकालोगे वही होता है, 116 से 2/3 है। अब देखो ये आया 37 से 1/2, ये होता है 3/8, जैसा कि आपको पता होगा, आप लोगों ने परसेंटेज पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो भी आप देखिए सुने, 37 दूनी 74, एक 75/200 को फ्रैक्शन में चेंज करो, 3/8 आ जाएगा। अब 80 का 3/8 30 हुआ तो 110 आ गया। इतना कमाया, इतना खर्च किया, तो बचत 6 से 2/3 आ गई। अब उसने बोला बचत का प्रतिशत क्या है, बचत का प्रतिशत क्या है, तो 6 से 2/3 मतलब 20/3 है अपनी उसकी इनकम का। तो इनकम क्या है इस समय, 16×3 = 48, मतलब 348 और 2 350/3 है, का कितने परसेंट है, 0 से ये जिससे कटा, 0 से 0 कटा, 5 से कटा 7, 5 से कटा 20, 40/7 हुआ। तो आपके क्वेश्चन का आंसर 5 सही 5/7। सवाल अच्छा था इसलिए दोबारा समझाया। आप कमेंट कर दो समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट कर दो हाँ सर समझ में आ गया है, फिर आगे बढ़ते हैं। अभिषेक शुक्ला जी, इस क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना होगा, ठीक है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। बहुत अच्छा सवाल है, आप सभी लोग कोशिश करना कैसे आसान कर सकते हो ये सीखना, ठीक है। इस क्वेश्चन में कैसे समय बचा सकते हो ये सीखना। एक गांव में पुरुष महिलाएं और बच्चे, एक गांव में पुरुष महिलाएं और बच्चे 11:9:5 के अनुपात में हैं। यदि 80% पुरुष साक्षर हैं, 30% महिलाएं निरक्षर हैं, 90% बच्चे साक्षर हैं, तो पूछा है निरक्षर का प्रतिशत क्या है, ऐसा उसने पूछा है। कम से कम समय में कैसे करना है ये सीखना, कैसे इसको कम से कम समय में करोगे। देखो 11:9:5 के रेशियो में ये यहाँ पे क्या थे, पुरुष थे, ये यहाँ पे महिलाएं हैं और ये बच्चे हैं। ये याद करना, उसने निरक्षर पूछा है तो आपको सबको निरक्षरता का प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो देखो 80% साक्षर पुरुष हैं तो 20% निरक्षर हुए। अब क्या करना है, 30% महिलाएं निरक्षर हैं तो यहाँ पे निरक्षर लिखा रहने दो। अब यहाँ पे बच्चे 90% साक्षर हैं तो निरक्षर कितने हैं, 10। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। आपने भी एक टाइप सीखा था, कौन सा, परसेंटेज और रेशियो वाला। कैसे करना है सुनना, ये आपका कितना हुआ 220 हुआ, ये कितना हुआ 270 हुआ,
ये कितना हुआ 50 हुआ। अब क्या हुआ ये 0, 5 2 7 7 7 14, ये कितना हुआ 5 हुआ, तो 540 और बटे में कितना आएगा इन सभी का योग, बटे में क्या आएगा इन सभी का योग, तो 9 5 14, 14 और 11 कितना हुआ 25, 25 से आपने भाग दे दिया, 5 से काटा, तो 5 से काटा तो कितना मिला 108, 5 से काटा कितना मिला 5, तो क्वेश्चन का आंसर 21.6, आंसर क्या है 21.6। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को आप इससे आसान नहीं कर सकते और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो उम्मीद है आप सभी लोग सीख गए होंगे, सभी लोग समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 21.6%। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। कैसे करना है ध्यान दीजिए, समझिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। एक नगर की जनसंख्या 5,60,000 है, इसमें से पुरुष और स्त्रियों का अनुपात 43:37 है। ये बोला है 43:37, ये बोला है पुरुष और ये बोला है महिला। पुरुषों की संख्या का 88% साक्षर हैं और स्त्रियों की संख्या का 20% निरक्षर है। देखिए यहाँ पे दिया है साक्षर, ये लोग पढ़े लिखे हैं, और यहाँ पे दिया है निरक्षर, ये आपको बोला है निरक्षर बोला गया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, उस नगर में उसने बोला है निरक्षरता का प्रतिशत क्या है, मतलब निरक्षर लोग कितने हैं, कैसे आसान करना है सुनना। देखो अगर ये साक्षर हैं तो निरक्षर कितने होंगे 12%, क्योंकि टोटल लोग 100 होते हैं बस। अब 43 × 12 33 × 20 दोनों का योग करके इन दोनों का जो योग हुआ वो कितना हुआ 80 हुआ, बस भाग दे दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखो 43 × 12, तो 12 3 कितना हुआ 36, कैरी कितना 3, 48 और 3 कितना हुआ तो 51 हुआ, 516 आपको मिला। और ये हुआ 37 × 20, 37 × 20 37 गुना हुआ 740, 740 हो गया। तो ये हुआ 6, ये हुआ 5 और ये कितना हुआ 8, 5 कितना हुआ 12, और बटे यहाँ पे कितना होगा, बटे यहाँ पे हो जाएगा 80। तो क्या करना है 8 का भाग देना है और एक के बाद दशमलव लगाना है। तो 8 का भाग देना है, केवल 8 का भाग देना है, तो 8 एकम कितना हुआ 8 हुआ, कितना बचा 4, फिर 8 5 40, 8 7 56, ये क्वेश्चन का आंसर 15.7%। आंसर कितना है 15.7%। आप लोग जल्दी से कमेंट करो कि आपको ये बात समझ में आ गई। हाँ पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है, इसकी पीडीएफ भेज देंगे। तो उम्मीद है ये बात आप सभी को समझ में आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 15। कैसे आसान करना है मैंने आपको ये सिखाया है, तो उम्मीद है आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला है क्वेश्चन नंबर 17। बहुत खूबसूरत सवाल है, अच्छा सवाल है, देखें कितने लोग कर पाते हैं। आप सभी लोग पहले कोशिश करो, फिर आपको समझाते हैं। सवाल मैं पढ़ दे रहा हूँ, सवाल मैं बोल दे रहा हूँ, आप सभी लोग पढ़िए, पहले सवाल को कोशिश करिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। किसी गांव में 2/3 पुरुष और शेष महिलाएं हैं, इसमें से 70% और 60% महिलाएं साक्षर हैं। साक्षर पुरुषों का 30% और साक्षर महिलाओं का 20% स्नातक हैं। आगे बोला स्नातक पुरुषों का 20% और स्नातक महिलाओं का 15% नौकरी में है। उसने बोला उस गांव में नौकरी करने वाले लोगों की कुल संख्या कुल जनसंख्या का कितने % है। जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। जो नौकरी करने वाले हैं कुल संख्या का कितने % है। कैसे करना है ध्यान दीजिए, समझिए, बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा समझिएगा। जितने लोग भी जो क्लास में बीच में जुड़ रहे हों, आप लोग वीडियो को जहां से देख रहे हैं वहां से देखना स्टार्ट करिए, ठीक है, और शुरुआत से एक बार देख लीजिएगा, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। किसी गांव में 2/3 पुरुष हैं, जैसे देखो यहाँ पे बोलता है 2/3 पुरुष, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है। टोटल लोग मानो 3 में 2 मानो पुरुष, 2 हो गए पुरुष, 1 हो गई महिला। आप ये बात सभी को पता है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, ये बात सभी को मालूम है। उसने जैसे क्वेश्चन में बोला कि किसी गांव में 2/3 पुरुष हैं, तो मैंने आपको क्या सिखाया है, 2/3 पुरुष का मतलब टोटल लोग कितने हैं 3 में पुरुष कितने हैं 2, महिला कितनी हैं 1। अब देखो अगर तुम रेशियो में 0 बढ़ा लो कोई दिक्कत नहीं होती, आप 0 आराम से बढ़ा सकते हो। अब आगे बोला इसमें से 70% और 60% साक्षर हैं। देखो यहाँ पे 70% साक्षर है, पहले उसने 70% बोला है और यहाँ पे 60% बोला है, ठीक है। 200 का 70% 140 हुआ, 100 का 60% 60 हुआ, ये क्या हुए साक्षर हुए, क्या हुए साक्षर। अब आगे क्या बोला है, साक्षर का 30% और 20% स्नातक हैं, तो इसका यहाँ पे है 30%, इसका यहाँ पे कितना है 20% क्या है, ये क्या हैं लोग स्नातक, तो यहाँ पे ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं, और स्नातक कितने लोग बोला है 30% और 20%।
140 का 30% 14 3 42 हुआ, 60 का 20% 12 हुआ, ये हो गए स्नातक, यहाँ तक स्नातक हो गए। स्नातक कोर्सों का 20%, तो यहाँ पे 42 का जो 20% हुआ, तो 42 का 20% 8.2 हुआ। 42 का 20% कितना हुआ? 8.2 हुआ। इसका 10% 4.2, 20% 8.4, सॉरी 8 पॉइंट कितना हुआ? 4। तो 42 का 20% कितना हुआ? 8.4 हो गया। आगे बोला महिलाओं का 15%, तो इसका 15% निकालोगे तो 1.8 आ जाएगा। कितना आएगा? 1.8। तो ये इतने लोग जो हो गए, ये कैसे हैं? नौकरी करने वाले लोग हैं। तो ये कितना हुआ? देखो 8 4 कितना हुआ? 12, 8 9 10, तो 10.2 हुआ। 10.2 कितने में से? 300 में से। अब ये 300 कहाँ से आया? तो आपने टोटल लोग जो माने वो 300 माने, ठीक है। कितने प्रतिशत हुआ? तो 3 3 9, 3 चौको 12। आपके क्वेश्चन का आंसर है उस गांव में नौकरी करने वाले लोगों का प्रतिशत 3.4%। इस गांव में नौकरी करने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है? 3.4%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। सवाल अच्छा था, जैसा बोला है वैसा करते जाइए, सवाल बिल्कुल आसान है। जैसा बोला है वैसा करते जाइए, सवाल बिल्कुल आसान है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। पंकज जी ने आंसर दे दिया 3.4, बहुत अच्छे, मतलब उम्मीद है आप सभी लोग सीख गए होंगे। सभी को समझ में आ गया, शाबाश, बहुत अच्छे। नेहा गुप्ता ने भी आंसर दे दिया है 3.4%। ऐसे क्वेश्चंस को करना होता है, बिल्कुल आसान सवाल है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कैसे करना है? सुनना समझना। ये भी एसएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और एसएससी में बहुत बार आ चुका है। ये क्वेश्चन एसएससी में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। कैसे करना है? सुनना समझिए कैसे करना होगा। जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले, तीनों का टोटल वेतन 14,400 रुपये दिया है, ABC का कुल वेतन है। ये अपने वेतन का A, B और C अपने कुल वेतन का 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। ये यहाँ पे खर्च बोला गया है। आगे बोला है इनकी बचत का अनुपात, इनकी सेविंग का अनुपात 8:9:20 है। ये इनकी बचत का अनुपात है। तो बस ये सवाल में आपको बोला गया है, उतना ही लिखा है जितना क्वेश्चन ने बोला है। ABC की जो टोटल इनकम है 14,400 रुपये है। ये अपने वेतन का 80%, 85%, 75% खर्च करते हैं। इनकी बचत का अनुपात 8:9:20 है। अच्छा एक ही बताओ, कोई, ये तो पता है कोई व्यक्ति कितना भी कमाए, इनकम हमेशा 100% होती है। कोई व्यक्ति अगर 10,000 कमाता है तो भी उसकी इनकम 100% है, 1 लाख कमाता है तो भी 100% है। जो भी इनकम है उसकी 100% होती है, परसेंटेज में 100 होगी। अगर उसने 80% खर्च किया है तो बचत कितने परसेंट की होगी? 20। और 20 का मान 8 है, तो 20 का मान 8 तो 100 का मान 40 होगा। ये एक ही इनकम आ गई। आप गुणा भाग कर लेना, ठीक है। फिर सुनो, 80% खर्च किया है तो बचाया होगा 20%, 20 का मान 8 तो 100 का मान 40। 85% खर्च किया है तो 15% बचाया होगा, 15 का मान 9 तो 100 का मान 60। 15 का मान 9 तो 100 का मान 60। 75% खर्च किया है तो बचाया होगा 25%, 25 का मान 20 तो 100 का मान 80। कितना हो गया? 80। तो क्या मिला? 40, 60 और 80 मिला। तो इसकी इनकम का रेशियो आ गया 2:3:4। ये इसकी इनकम का अनुपात है, ये इसकी आय का अनुपात है। तो 4 3 7 2 9, और 9 का मान दिया है 1,40,000, 14,400। तो 1 का मान आ जाएगा तो 14, ये हो जाएगा 16, 1 का मान आ गया 1600। 16 दूनी 3200, 16 3 4800, 16 चौको 6400। ए की इनकम 3200, बी की इनकम 4800, सी की इनकम 6400। उम्मीद है आप सभी लोग सीख गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन में 2 लोग हों, 3 लोग हों, 4 लोग हों, 5 लोग हों, जितने भी लोग हों सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखें, अगला क्वेश्चन समझें। तो ये समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला समझिएगा। ये सवाल ही बहुत अच्छा सवाल है, एसएससी में अच्छे क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, ठीक है। सवाल सुनना, कैसे करना है ये सीखना, कैसे आसान करना है। क्या कह रहे हैं? एक कार के उत्पादन मूल्य में 3 मदें सम्मिलित हैं। कच्चे माल का मूल्य, श्रमिकों पे खर्च, अतिरिक्त खर्च, किसी वर्ष में इन मदों पे खर्च 4:3:2 के अनुपात में है। अगले वर्ष कच्चे माल के मूल्य में 10% की वृद्धि, श्रमिकों पर खर्च 8% बढ़ा, अतिरिक्त 5% घट गया, कार के उत्पादन मूल्य में कितने % की वृद्धि हुई, ये पूछा।
कितना आसान कर सकते हो। देखना, ये जो दिया गया है रेशियो, उसको आप लिख लो, ठीक है। तो पहला यहाँ पे क्या है, पहला है कच्चे माल का मूल्य, और कच्चे माल का मूल्य अगले साल 10% बढ़ा, तो ये 10% बढ़ा। आगे बोला है श्रमिकों पे खर्च 8% बढ़ा, ये 8% बढ़ा, और ये 5% घट गया, 5% घट गया। तो ये कितना हुआ, 40 हुआ। ये कितना हुआ, 24 हुआ। ये माइनस का 10 हुआ। 40 और 24 64, 64 में से 10 गया 54, 54 प्लस का मिला बटे 4 3 7 2 9, आंसर प्लस में हो गया। सबको आ गया। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझे। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। क्या करें, ए की इनकम का 60% बी की इनकम के 75% के बराबर है, तो बी की इनकम ए की इनकम का कितने परसेंट है। बी की इनकम ए की इनकम का कितने परसेंट है, कैसे आसान करना है सीखना। ए की इनकम का 60% बराबर बी की इनकम का 75%। परसेंटेज से परसेंटेज, 15 से काटा 4, 15 से काटा 5, ए और बी का मान आ गया 5/4। बी की इनकम 4, 5 का कितने परसेंट, उसने बोला बी की इनकम ए का कितने परसेंट, आंसर 80%। बी की इनकम ए का कितने परसेंट, आंसर 80%। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा, आप सभी कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को अगर आपको लिखना अगर आ गया तो आप लोग कर पाओगे, और लिखना नहीं सीख पाए तो आप नहीं कर पाओगे। अगर आपने इसका रेशियो निकालना स्टार्ट कर दिया ABCD, तो क्वेश्चन बहुत कठिन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे लिखते हैं आपको ये सिखाने चल रहे हैं, आप एग्जाम में कैसे लिखोगे और कैसे एग्जाम में सॉल्व करोगे। ठीक है, सुनना समझना देखना। किसी परीक्षा में 4 छात्र ABCD हैं। ए को बी से 10% कम अंक मिले और बी को सी से 25% अधिक अंक मिले, सी को डी से 20% कम अंक मिले और ए को 360 अंक मिले हों। पूर्णांक 500 है, ज्ञात कीजिए डी को कितने अंक प्राप्त हुए। सुने समझें कैसे करना है। A B C D, बिल्कुल आसान लिखना शुरुआत करना। A को B से 10% कम, A को कम B से 10% कम, ये लिखना आना चाहिए। फिर सुनो, 10% कम का मतलब 1/10, 10 से 1 कम तो 9, A को कम B से 10% कम, लिख लिया। अब आगे क्या बोला, आगे ध्यान देना, आगे सुनना। B को C से 25% अधिक, तो B को अधिक 25% अधिक, 25% 1/4 अधिक, तो ये हो गया 5, ये हो गया 4, आपने ऐसा लिख लिया। अब आगे उसने क्या बोला, C को D से 20% कम, तो C के नंबर कम है किससे, D से, कितने 20%। अच्छा 20% क्या होता है, 1/5 कम है, 5 से 1 कम तो 4 हुआ, तो C के नंबर कम है, ये 5 है और ये क्या है, 4 है। तो उम्मीद है ये यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अच्छा ध्यान देना, आगे क्या बोला है उसने, आगे ध्यान देना। आगे बोला A को 360 अंक मिले, कितने मिले, 360। तो यहाँ 9 का मान 360 है, 1 का मान 40 हुआ, तो 10 का मान 400 हुआ। यहाँ तक समझ आया। अब ये बताओ, ये जो 5 का मान है, ये 5 4 5 वही तो है, तो इसका मान भी तो 400 ही तो आएगा। यहाँ 5 का मान 400 है, ये देखो यहाँ 10 का मान 400 था, लेकिन यहाँ क्या है, B का मान 5 है, 5 का मान 400, तो 1 का मान 80, 80 चौको 320, तो यहाँ से 1 का मान 80, 5 का मान 400 ही तो आया। तो D के नंबर कितने हैं, 400, और 400 किस में से, 500 में से, कितने परसेंट, तो बस आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, 80%, खत्म। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, आप सभी से कर पाएंगे। केवल इसे लिखना सीख जाइए, लिखना अगर सीख जाओगे तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। ये सारे, कभी भी इसमें ऐसी गलती मत करना कि ABCD निकालना स्टार्ट कर दो, ये गलती मत करना कि आप ABCD निकालना स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन वहाँ से कठिन हो जाएगा। कैसे आसान करना है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कैसे आसान करना है ये मैंने आपको समझा दिया है। आगे ध्यान दीजिए, आगे समझिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्या करना है, देखिए समझिए, पहले आप लोग कोशिश करें फिर आपको समझाएं। आप अगर सभी को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है तो 27 अंकों से फेल हो जाता है। आगे उसने बोला एक दूसरा विद्यार्थी इस परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है तो उसके अंक 27 अंक ज़्यादा होते हैं। इस परीक्षा में पूर्णांक और उत्तीर्ण होने का प्रतिशत क्या है, ऐसा उसने पूछा है। परीक्षा का पूर्णांक पूछा है और उत्तीर्ण होने का प्रतिशत क्या है, ऐसा उसने पूछा है। कैसे करना होगा देखना। देखो जब उसके नंबर 30% हैं, जब उसके नंबर 30% हैं तो वो 27 अंकों से फेल है, और जब उसके नंबर 40% हैं तो उसके 27 अंक ज़्यादा हैं। पहला सवाल क्या है, पहला क्वेश्चन में पूर्णांक क्या है, क्या बोला है पूर्णांक। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, उत्तरांक का मतलब पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, अगला ये पूछा है। कुछ नहीं, कितना आसान है देखना। देखो परसेंटेज का अंतर 10 है और इसका अंतर 54 है, तो अगर 10 का मान 54 तो 100 का मान 540 हुआ। ये हो गया पूर्णांक, ये कितना हो गया पूर्णांक, क्लियर। अच्छा ये बताओ अगर 54 10% है तो 27 5% हुआ। आप सभी लोग बोलो समझो, अगर 54 10% है 27 5% हुआ। अब ये बताओ 30% मिले 5% से फेल हुआ तो भी पास मार्क्स कितना 35%, क्लियर है ना। और 40% मिले 5% ज़्यादा तो भी कितना है 35%। क्वेश्चन हो गया है, क्वेश्चन समाप्त हो गया है। उम्मीद है आप सभी सीख गए होंगे, उम्मीद है आप सभी सीख गए होंगे। सबको समझ में आ गया। जैसे मैंने कहा वैसे ही करना, जैसे हमने कहा वैसे ही करना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल ध्यान दें, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22। अब ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आजकल नहीं आते क्योंकि उसने पूछा क्या है, ए पास हुआ या नहीं हुआ। ऐसे क्वेश्चन मेंस में पहले आते थे। कुछ नहीं, आसान सा सवाल है। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए, तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 40% अंक चाहिए, ऐसा सवाल ने बोला है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, ए ने उत्तीर्णांक से 10% कम अंक प्राप्त किए। ए ने उत्तीर्णांक मतलब जो पास होने के लिए चाहिए थे उससे 10% कम, तो 40 में से 10% कम 36 नंबर हो गए। आगे उसने बोला गया है बी ने ए से 11 से 1/9% कम, तो बी के जो नंबर हैं वो ए से 11 से 1/9। आप सभी को पता है 11 से 1/9 क्या होता है, 1/9 होता है। और 36 का 1/9 करोगे 4, और 4 कम तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब उसने आगे इसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है सी ने, क्या बोला है, सी ने ए और बी के कुल अंकों का इतने % कम अंक प्राप्त किए हैं। तो इन दोनों का जो टोटल हुआ, इन दोनों के टोटल की बात करोगे तो 3 3 6 और ये आपका 68 हुआ। 68 का ये क्या लिखा हुआ है, 41 से ही 3/17 कम। देखना देखो अगर आप निकालते हो 31 से ही 3/17 ऐसा लिखा है तो 17 एकम कितना हुआ 17, 17 चौको 68, 68 17 एकम 17 का 7, ठीक है। और कितना कैरी हुआ, 1 17 चौको 68, 1 59 हो गया, प्लस कितना 3 हो गया। तो ये 700/17 हमें मिला। कितना मिला 700/17। तो ये मिला 41 से ही 3/17 का मतलब क्या हुआ 700/1700 मतलब 7/17 कम, 7/17 कम, क्लियर है ना। उसने बोला 7/17 कम, ध्यान दीजिएगा। तो 17 से भाग दिया, 17 चौको 68 मतलब 28 कम। अब ये बताओ अगर 68 से 28 कम हुआ तो नंबर कितने मिले 40, और पास होने के लिए चाहिए भी कितने 40 चाहिए, और 40 ही से मिले। इसका मतलब क्या है कि सी यहाँ पे क्या हो गया पास हो गया, सी यहाँ पे क्या हो गया पास हो गया। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा, आप लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। क्या आसान कर सकते थे, और आसान क्या कर सकते थे, सुने समझे, और आसान क्या कर सकते थे। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, ध्यान दीजिएगा, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। ए ने उत्तीर्णांक से 10% कम अंक प्राप्त किए, तो ए ने 10% कम मतलब 40 से 10% कम, 40 का 10% कितना हुआ 4 हुआ, कितना हुआ 36। और आगे बोला बी ने ए से 11 से 1/9% कम, तो 11 से 1/9 क्या होता है 1/9, इसमें 1/9 4 हुआ, कितना आ गया 32 हो गया। अब इन दोनों का जो योग हो गया, दोनों का योग कितना हो गया 68 हो गया। सी के नंबर दोनों के योग का इतने % कम है। आपको पता है ये इतने % कम का मतलब 7/17 लिखा है, और 7/17 अगर कम मिले तो मिले कितने यहाँ पे, तो 10/17 हुआ।
और 10/17 का मतलब 40 मिले, और जब सी को 40 मिले मतलब पास हो गया। उसने बोला है ना 40% नंबर चाहिए, तो 40% मिले तो क्या हो गया, वो पास हो गया। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा, आप लोग इसे कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। किसी परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में, 80% छात्र गणित में पास हुए। आगे बोला है जबकि 10% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। क्या हुए, दोनों विषयों में क्या हुए, फेल हुए। 144 छात्र दोनों विषयों में पास हुए हों, कुल परीक्षार्थियों की संख्या। ऐसे क्वेश्चंस को केवल लिखना सीख जाओ, आप क्वेश्चन कर पाओगे। ध्यान देना, सीखना समझना। 70% इंग्लिश में, 80% मैथ में पास हुए हैं, और दोनों में जो दिया है, दोनों में जो दिया है 10% ये फेल दिया है। क्या दिया है, आसान क्या करोगे, ये पास है फेल निकाल लोगे, ये पास है फेल निकाल लोगे। 30 में से 10 गया तो 20 आ गया, 20 में से 10 गया तो ये आ गया, ये टोटल फेल आ गए 40%। अगर फेल 40% आ गए तो पास कितने हो गए, 60, और 60% का मान दिया है 144। टोटल लोग पूछे हैं तो 100 का मान पूछा है, तो 144/60 गुणे कितना 100, ये इससे कट गया 6 दूनी 12, 6 चौको 24। आपके क्वेश्चन का आंसर है टोटल लोग कितने हैं 240। केवल सवाल को लिखना सीखो, जो दोनों में दिया जाए आपको वो निकालना है। उम्मीद है आप लोग सॉल्व कर लोगे, आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, ये आपका था क्वेश्चन नंबर कौन सा, 23 था। उम्मीद है आप सभी लोग यहाँ पे सीख गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। आगे ध्यान दीजिए, अगला समझिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। 24 कैसे करना है, ध्यान दीजिए, समझिए। किसी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सवाल को पढ़िए और थोड़ा कोशिश करिए, पेन कॉपी लेके बैठे अपने आप कोशिश क्या करें। किसी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले लड़के और लड़कियों का अनुपात 16:9 है। आगे बोला है इस परीक्षा में पास हुए लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:4 है। यदि 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हों तो कितने % लड़के उत्तीर्ण हुए, यह भी याद करें। कुल कितने % विद्यार्थी इस परीक्षा में पास हुए, कुल कितने % विद्यार्थी इस परीक्षा में पास हुए, उसने ऐसा भी यहाँ पे पूछा है। चलिए कैसे करते हैं, सुनना समझना, क्या करना है देखिएगा। किसी परीक्षा में बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 16:9 है। ये बोला है बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो। इस परीक्षा में पास होने वाले का अनुपात 5:4 है, तो यहाँ पे जो पास होने का अनुपात है वो कितना है, 5:4 है। आगे उसने क्या बोला है, आगे उसने ये बोला यदि 80% लड़कियाँ पास हुई हों, लड़कियाँ 80% पास हुई हों, एक जीरो बढ़ा लो। अच्छा, लड़कियाँ अगर 80% पास हुई तो ये बताओ 90 का 80% 72 हुआ। 90 का 80% कितना हुआ, 72, और 72 यहाँ पे 4 का मान है, तो 4 एकम 4, 1 का मान 18, 18 पंचे 90। 90 लड़के पास हो गए, 72 लड़कियाँ पास होगी। 90 कैसे आया, उसने बोला पास होने वाले लोगों की संख्या का अनुपात 5:4 है, तो अब यहाँ पे इसकी संख्या 72 आ गई, तो ये यहाँ पे 90, 4 का मान 72, तो 1 का मान 18, 18 पंचे 90। अच्छा, टोटल कितने लोग पास हुए आपने ये निकाला, तो टोटल लोग पास हुए 162। कितने हुए, 162। कितने में से, 250 में से कितने % हुआ, ये इससे कट गया, ये हो गया 5, ये हो गया 2, तो ये कितना मिला, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 का 2, ये आपको कितना मिला, ये कितना, 2 एकम 2। ठीक है, तो आपको ये बात समझ आ गई। 324/5 मिला, तो कितना मिला, 64.8। कुल कितने % लोग पास हुए, कुल कितने % लोग पास हुए, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, 64.8। उम्मीद है सभी को समझ में आया था। ये है क्वेश्चन नंबर 24। सभी लोग सीख गए होंगे, समझ में आ गया, शाबाश, बहुत अच्छे। चलिए आगे ध्यान दीजिए, आगे समझिए। आप लोग साथ दीजिए, मैं सारे क्वेश्चन खत्म करा दूंगा, साथ नहीं दोगे तो यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, समझिए, आसान सवाल है, सारे आसान सवाल हैं। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी ए और बी थे। इस चुनाव में मतदाता सूची में से दर्ज व्यक्तियों में से 10% ने भाग नहीं लिया। 60% मत अमान्य घोषित कर दिए गए। दिए गए प्रत्येक को जो मत मिले, कुल मतदाताओं की संख्या का 60% मत मिले हों और वे 308 मतों से पराजित हुआ हो, कुल डाले गए मत कितने। इस क्वेश्चन का पहले हम लोग करेंगे बेसिक मेथड, पहले करेंगे बेसिक और बाद में आसान। ठीक है, पहले करेंगे बेसिक, बाद में करेंगे आसान। सुने कैसे करना है, ये बहुत अच्छा सवाल है और कई बार आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, कैसे करेंगे बेसिक, सुने समझें। देखिए सुनिए, माना कुल मत
अभी इसको हम बाद में इसको और भी समझाएंगे, बिल्कुल ही परेशान मत होना, या इसे 100 मान के कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी ऐसे क्वेश्चन आप ना कर पाओ तो कुल मत आपने 100x मान लिया है, ठीक है। 10% ने नहीं डाले तो 90% लोगों ने डाले, 10% लोगों ने मत नहीं डाले तो 10% 100x का 10% 90x हो गया। अब आगे उसने क्या बोला, 60 मन अमान्य घोषित कर दिए गए, तो ये आपके अमान्य मत हो गए, तो ये हो गए डाले गए मत, ये कुल हो गए डाले गए मत। पहले हमने 100x माना, 100x में 10% लोगों ने नहीं डाला, 90x लोगों ने डाला, 60 अमान्य हो गए, ये वैध मत बचे। अब आगे क्या बोला है, ए को कुल मतों की कुल संख्या का 47% मिलाओ। तो अगर देखो इसका 47% अगर मत मिला तो 47% इसको मिला जीतने वाले को। अच्छा, टोटल मत यहाँ पे कितने मिले, तो कुल मत मिले हैं 90x - 60 मिले। ये टोटल मत में से अगर आप जीतने वाले के मत माइनस कर लो तो आपको हारने वाले के मत मिल जाएंगे। वो क्या मिल जाएगा, 43, कितना मिल जाएगा 43, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये माइनस है, ये इधर माइनस है, 43 माइनस कितना हो जाएगा 60, ये आपके हो गए हारने वाले के मत। ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, ये मत हो गए हारने वाले के और ये मत हो गए 40x मिले थे जीतने वाले को। ये ए के मत थे, कुल मतों में माइनस कर लिया, बी के मत आ गए, ये आ गए जीतने वाले के और ये आ गए हारने वाले के। अच्छा बताओ, जीतने वाले के मत 47x, ये जीतने वाले के मत, माइनस हारने वाले के मत, तो हारने वाले के मत ये हो गए, और दोनों का अंतर कितना बोला है 308 बोला है। तो ये कितना हुआ, यहाँ पे 4x हुआ, इसको आपने इधर भेजा तो 248 हुआ, x का मान कितना हुआ 62 हुआ। तो अगर x का मान 62 हुआ, कुल मत कितने हो गए 6200 हो गए। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, आप सभी कर पाएंगे। ये किताब का एक बहुत अच्छा सवाल है और आपसे यहाँ एग्ज़ाम में गलती होती है। क्यों, ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा कठिन होता है। एक बार फिर समझा रहे हैं ताकि आप लोग सीख जाओ, समझो क्या करना है। देखो यहाँ पे दिक्कत क्या करता है, यहाँ पे दिक्कत ये अमान्य जो मत हैं ये यहाँ पे दिक्कत करते हैं। तो हमने इसको क्या कहा, कैसे आसान करना है, हम आपको ये सिखा रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे आसान करना है, सुनना समझना कैसे करना है देखना। जब भी आपको कभी ऐसा सवाल परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में, एसआई में, सीआई में, जहाँ पे ये लगे कि हमें एक्स मानना पड़ेगा, वहाँ पे कभी सिंगल एक्स नहीं मानना, हमेशा 100x मानना, आपके क्वेश्चन सारे आसान हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। सुनो, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी ए और बी थे। इस चुनाव में मतदाता सूची में से 10% लोगों ने भाग नहीं लिया। हमने माना कुल मत 100x से, 10% ने नहीं लिया, 90x ने लिया। 90x डाले गए मतों के 60% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो 90x - 60 जो हुआ ये आपके वैध मत हुए, वैध मत हुए, ठीक है। आगे क्या बोला है, यदि ए को कुल मतों का 47% मत मिला हो तो ए को कुल मतों का 100 का 47x मिल गया। तो यहाँ पे हारने वाले कितने मिले, तो कुल मत इतने पड़े, इतने में से अगर माइनस कर लो तो हारने वाले के मत आ जाएंगे। तो ये हो गया 90x - 60, टोटल मत में से ए के मत घटा लिए तो हारने वाले के मत आ गए, जो कि कितने आ गए 43 - 60 आ गए, 43x - 60 आ गए। अब जीत और हार का अंतर कितना है, 308 का दिया है। तो ये बताओ, बी 308 मतों से पराजित हुआ बोला है। तो यहाँ पे जो ए के मत हैं 47 में हैं और जो बी के हैं 43x - 60 हैं, और बराबर कितना दिया है 308 दिया है। तो 4x का मान यहाँ से 248 मिल गया, तो यहाँ से x का मान 62 मिल गया, और 100x का मान जो आपने माना था वो 6200 मिल गया। इस क्वेश्चन को इससे आसान नहीं कर पाओगे, इस क्वेश्चन को इससे आसान आप नहीं कर पाओगे, आपको समझना पड़ेगा। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, उम्मीद है समझ में आ, किताब का मैटर अगर आपने देखा तो आप नहीं कर पाओगे ऐसे, ठीक है। तो आप लोग सीख गए होंगे, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल ध्यान दें, अगला क्वेश्चन देखें। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें से 75% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। आगे बोला इसमें से 2% मतदाताओं मत अवैध घोषित कर दी। 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, ठीक है। इसमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9261 मत मिले, जो कि वैध मतों का 75% था। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, ऐसा उसने पूछा कि मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे। कैसे करना है, सुनना समझना कैसे करना है देखिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए हमने माना 100 में 75 मत पड़े, इसका 2% 1.5 हो गया, तो कितने बचे 73.5 बचे। अब 73.5 का जीतने वाले को 75% मिला, तो 73.5 का 75% 3/4 हुआ,
73.5 का 75% जीतने वाले को मिला, और जो कि कितने में थे, 9,261 है। आपने पॉइंट आया, जीरो बढ़ा लिया। अब आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है, जैसे मनो वैसे काट लो। तो आपने पहले इसे 3 से काट लिया, तो जैसे आपने 3 से काटा तो 3 3 9, फिर जीरो हो गया, ठीक है, 3 अट्ठे कितना हो गया, 24 हो गया, 3 सत्ते 21 और जीरो मिला। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आपने इसे 5 से काटा, तो 5 एकम कितना हुआ, 5 से कट रहा है, ठीक है, 5 से काट लो। तो 5 से कट रहा है तो कितना हुआ, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 5 सत्ते 35, ठीक है। इसे आपने 5 से काटा तो 5 छंग कितना हो गया, 30 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 5 एकम 5 3 बचा, 5 सत्ते 35 हो गया, कितना बचा 2, ये आपको 4 मिल गया। अब इसे आपने देखा ये किससे कट रहा है, 7 से कट रहा है, 7 से आपने काटा, बस काटना है और कुछ भी नहीं है। ये मिला 147/4 बराबर 6174, केवल काटना है, ठीक है। अब इसे काटा 7 से, 7 दूनी 14, 1 हुआ, 7 से काटा तो 7 अट्ठे 56 हुआ, 56 के बाद कितना बचा, तो 5 बचा, फिर 7 अट्ठे 56 हुआ, 7 दूनी 14 हुआ। आपने इसे 21 से काटा, तो 21 से काटा तो 21 100 को 84, 84 मतलब 4 बचा, 21 दूनी 42, और 42 गुणे 4 आपने कराया तो 4 दूनी 8 और 4 चौको कितना हुआ 16, 1 का मान 168 आ गया, 100 का मान निकाला तो 16,800, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। बस आप जितनी जल्दी काट लोगे उतनी जल्दी आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप जितनी जल्दी काट लो उतनी जल्दी आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है, 16,800। उम्मीद है समझ में आ गया, आप लोग इसे कर पाएंगे। फिर एक बार समझा रहे हैं, सभी लोग सुनो समझो कैसे करना है, देखना। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें से 75% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो मत का प्रयोग किया तो हमने माना 100 लोग थे, 75% लोगों ने मत किया। इसके 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो डाले गए मतों का 2%, 75 का 2% 1.5 हुआ, तो ये हुआ 73.5। जीतने, अब आगे उसने क्या बोला है कि एक उम्मीदवार को 9,261 मत मिले, जो कि वैध मतों का 75% थे। तो वैध मत कितने हैं, 73.5 का 75%, 3/4 का जो मान दिया है वो 9,261 दिया है, तो एक का मान यहाँ से 168 आ गया। कुल लोग कितने थे, 100, तो क्वेश्चन का आंसर 16,800। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, आप सभी लोग इसे सॉल्व कर पाओगे, आप सभी को समझ में आया होगा, आप सभी लोग इसे सॉल्व कर पाओगे। बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद है आप सभी लोग सीख गए होंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या है, देखिए समझिए। एक व्यक्ति अपनी इनकम का 75% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी इनकम का 75% खर्च करता है। उसकी इनकम में 20% की वृद्धि होने पर वह खर्च को 10% बढ़ा देता है। उसकी बचत कितने परसेंट होगी। इस क्वेश्चन का जो सबसे आसान मेथड है, पहले आप वो सुनो। आपने रेशियो बहुत पढ़ा है तो कैसे लिखोगे, सुनना। देखो 75% खर्च करता है मतलब 3/4, 4 कमाता है, 3 खर्च करता है, 1 बचाता है। 4 कमाता है, 3 खर्च करता है और 1 की क्या करता है, बचत करता है। आगे उसने क्या बोला है, उसकी इनकम में 20% की वृद्धि हो गई, उसकी इनकम 20% बढ़ गई है। वह अपने खर्च को 10% बढ़ा देता है, खर्च को 10% बढ़ा देता है। उसकी बचत में वृद्धि पूछा गया था, तो ये कितना हुआ, 80 हुआ। ये कितना हुआ, 30 हुआ। ये 80 है, ये 30 है, तो ये 50 हुआ। 1x का मान 50, तो x का मान 50%। उसकी जो बचत है पहले से 50% बढ़ी। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। अगर आप 100 मान के करना चाहते हो तो माना 100 रुपये कमाए, खर्च किया 75% खर्च किया, तो बचाया कितना, 25% बचाया। उसकी इनकम 20% बढ़ी तो 120 हो गया। उसका खर्च 10% बढ़ा तो ये 82.5। क्यों, 75 का 10% 7.5 हुआ, 82.5। अब 120 में 82.5 माइनस किया, 37.5 आ गया। पहले बचत कितनी थी, 25 है, अब है 37.5। कितनी बढ़ी, 12.5। किससे बढ़ी, 25 से। कितने परसेंट बढ़ी, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इससे घटा 4। क्वेश्चन का आंसर 50%। चाहो तो 100 मान के कर लो, चाहो तो फ्रैक्शन से कर लो, फ्रैक्शन और अनुपात से कर लो। उम्मीद है आपको दोनों समझ में आ गए होंगे, आप लोग दोनों मेथड से कर पाओगे। आपको दोनों समझ में आ गए होंगे, आप दोनों मेथड से कर पाएंगे। ठीक सवाल था, अच्छा सवाल था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो कौन सा है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझिए क्या है। एक वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि होने पर उसके उपयोगकर्ता को कितने % की कमी करनी होगी ताकि उसमें कोई परिवर्तन ना हो।
आपने सभी ने सीखा है, सभी को पता है, अगर एक चीज़ 10% बढ़ी है तो 10% बढ़ने का मतलब ये 10 से 11 हुई है, तो इसको 11 से कम करना होगा तभी परिवर्तन नहीं होगा। तो आंसर क्या है, 9 से 1/11। आप सभी को पता है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जितना बढ़े या घटे वो ऊपर, जो हो जाए वो नीचे, इंटू 100। आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। उम्मीद है आप लोग सीख गए होंगे और समझ में आ गया होगा। इसके मेथड बहुत सारे बनते हैं। कुछ बच्चे फॉर्मूले याद कर लेते हैं, x/100 + x × 100। ये भी गलत नहीं है। अगर आप कुछ नहीं समझ पाते हैं तो आप लोग फॉर्मूले याद भी कर सकते हैं, लेकिन ये कब होगा, जब उसके रिजल्ट में परिवर्तन ना हो, उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, लेकिन आप लोग समझदार हैं, आपको डायरेक्ट पता है कि जब ये होता है तो इसका मान होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। क्या है, सुनो समझो। किसी वस्तु पे कर 10% की कमी करने पर उसकी खपत में 8% की वृद्धि हो जाती है। वस्तु के राजस्व में वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या है। देखो क्या बोला है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी करने पर उसकी खपत में 8% की वृद्धि। सवाल को एक बार पढ़ें, आप लोग कोशिश करें, फिर आपको समझाते हैं। सवाल को एक बार पढ़ें और आप लोग कोशिश करें, फिर आपको समझाते हैं कैसे करना है। सभी लोग कोशिश करें, सभी लोग कोशिश करें। ठीक है, तो आप कमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं आप लोगों के। रोहित सिंह 20% गलत आंसर है। क्या दिया है, सवाल को समझो तो उसने दिया क्या है पहले। सब वही समझ रहे हो, जो आप समझ रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, देखो आपको मालूम है मूल्य गुणे खपति, मूल्य गुणे खपत जो होता है आपका खर्च होता है, ये तो मालूम है ना। ये 10% की कमी, ये 8% की वृद्धि, ये खर्च की बात बिल्कुल नहीं कर रहा है। इन दोनों का अंतर कितना हुआ, इन दोनों का अंतर जो हुआ वो आपको कितना हुआ, माइनस कर दो। गुणा कराओगे तो माइनस का 0.8 आ गया। यही क्वेश्चन का आंसर है, 2.8% की कमी। आप लोग जो कर रहे हो, बिल्कुल गलत कर रहे हो। आप लोग क्या कर रहे हो कि आपने माना 10 10 100 है, ये 10% कम हुआ तो 9 हुआ, ये 8% कम होगा तो 12 होगा, 20% बढ़ा। ये गलत है। सवाल को ध्यान से पढ़ो, उसने लिखा क्या है। आपसे एग्जाम में भी यही गलती हो जाएगी। उसने बोला क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी, मूल्य कम हुआ 10%, आगे बोला खपत में 8% की वृद्धि। खर्च की बात उसने की कहाँ है, तो परिवर्तन दो बार हुआ ना। आप सभी ने सीखा है कि वही मेथड x + y + xy/100। तो सवाल को पहले ध्यान से पढ़ना सीखो, और ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो आपसे 20% लग जाएगा। तो आपकी क्वेश्चन का आंसर क्या है, 2.8% की कमी। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, सभी कर लेंगे लोग इसे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगला सवाल समझिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। हाँ, ये सवाल जो है वो अच्छा है। यहाँ पे क्या बोला है, उसका खर्च 10% बढ़े। क्या लिखा है, उसका खर्च 10% बढ़े, ये उसने लिखा। ये अच्छा सवाल है। जैसा कि आपको मालूम है कि मूल्य गुणे खपत ही तो उसका खर्च होता है। मूल्य गुणे खपत होता है, क्या उसका खर्च होता है। तो मूल्य क्या है, 30% बढ़ा। तो 30% बढ़ने का मतलब आप ऐसा लिख सकते हो कि मूल्य जो है वो 10 से 13 हुआ। कह रहे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो अगर खपत को कम करना है तो खपत 100 से कम आएगी, 100 से क्या आएगी, कम आएगी, और बढ़ाएंगे 100 से ज़्यादा आएगी, ताकि जो उसका खर्च है, खर्च जो है वो 10% बढ़े। मतलब 100 से 110 हुआ। 100 से कितना, 110। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान देना, ये 0 से 0 कट रहे, 0 से 0 क्या हो गया, कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मिलेगा, इसको आप सिंपल सा सॉल्व कर लो, कुछ भी नहीं है। आप सीधे यहाँ करो, इसका मान आपको निकालना है, आप सीधे इसका मान निकाल लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखना, ये 0 से 0 इसको काटा हमने, तो यहाँ पे क्या मिला, 11/10, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 13। तो ये हमें कितना मिला, 110/13। अगर आप लोग ध्यान से सॉरी, ये यहाँ पे क्या मिलेगा, 110 बटे कितना, फिर से एक बार लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, सुनिएगा क्या लिख रहे हैं। कह रहे दालों के मूल्य में 30% की वृद्धि। उसने जैसे ही बोला मूल्य में 30% की वृद्धि, मूल्य पहले 10 था, अब 13 हो गया। एक गृहिणी को उसकी खपत में कितने % की कमी, तो खपत कम होगा, ज़्यादा हमें नहीं मालूम, ताकि जो उसका खर्च है 10% बढ़ जाए। 10% बढ़ने का मतलब 100 से 110 हो जाए। क्या हो जाए, 100 से 110 हो जाए। ये इससे कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या होना है, ध्यान देना, सुनना, समझना। तो ये हो जाएगा 11/10 हो जाएगा, और ये जब इसको उधर भेजोगे तो ये आ जाएगा 10, और ये क्या आ जाएगा, 13। ये आ गया आपका 11/13 आ गया।
अभी देखो कितना कम हुआ, ध्यान से देखो कितना कम हुआ, 2 कम हुआ, 13 से हुआ, कितने % कम हुआ, यही क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आप सभी लोग सीख गए होंगे। इसका आंसर है 200/13% की कमी, यही इसका आंसर दिया गया है, 200/13% की कमी। इस क्वेश्चन को इससे आसान आप नहीं कर सकते, ठीक है। एक बार और समझा दें ताकि आपसे गलती ना हो, एक बार फिर देखना, एक बार फिर सुनो। जैसा कि आपको पता है, बिल्कुल आसान करना है, क्वेश्चन एक लाइन का है, बस कॉन्सेप्ट सीख जाओ। मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च होता है, ये बात सभी को मालूम है। मूल्य 30% बढ़ा तो ये 10 से 13 हुआ, खपत कितने से कितनी होगी ये हमें निकालना है, और खर्च 10% बढ़ जाए 100 से 110 हो गया, खत्म। आपको y/x का मान निकाला तो ये 11/10 था, ये पहुंचा तो ये हो गया। अब देखो ये बताओ ये मान पहले से कम है कि ज़्यादा, तो अगर वैल्यू 1 से कम है मतलब कम है, तो 13 से 11 2 कम है, किससे कम है, 13 से, कितने %, यही क्वेश्चन का आंसर। केवल आपको लिखना आ जाए आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे, केवल ध्यान से लिखना आ जाए आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा, इससे आसान नहीं होगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया, शाबाश, बहुत अच्छे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। क्या है देखना। एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य इतना है तो पूछा है 2 वर्ष बाद मूल्य क्या है, 2 वर्ष पहले मूल्य क्या है। देखो सुनो, देखो ये अगर बोला जाए अवमूल्यन का मतलब होता है कमी, तो 16,200 है, जब कमी कह रहा है तो 10 से 9 और 10 से 9 बराबर कीमत निकाल दो, तो इसकी आ जाएगी इस समय की कीमत, और पहले की पूछा है और 10% कमी, तो 10 से 9, 10 से 9, इस समय का मूल्य 16,200 है तो पहले का मूल्य आ जाएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है और ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उसने बोला कि पहले इतना था, 2 साल कम हुआ, अब कितना है, तो ये आ गया, ठीक है। अब इसने इसके बाद क्या बोला, ये पहले कुछ था 10% कम, 10% कम, इस समय इतना है तो पहले का आ गया। तो दोनों क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, दोनों आपसे पूछे गए हैं। उम्मीद है आप सभी लोग कर पाओगे, समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 32। कैसे करना है सुनना। संतरों की कीमत में 20% की कमी होने पर 25 रुपये में 5 संतरे अधिक खरीद सकता है। संतरों का वर्तमान मूल्य और आरंभिक मूल्य ज्ञात करें, ऐसा उसने बोला। आप जब मार्केट पहुँचे हैं दाम कितना कम हुआ, 20% कम हुआ। जब आप मार्केट पहुँचे दाम 20% कम हुआ, आपके पास पैसे कितने हैं, 25 रुपये हैं। तो उसने क्या बोला है, 5 संतरे अधिक खरीद सकता है, 5 संतरे अधिक खरीद सकता है, ऐसा उसने बोला। कॉमन सी चीज़ है, अगर दाम कम होगा तो वस्तु आपको ज़्यादा मिलती है। अच्छा, आप कितने पैसे लेके गए थे, 25 रुपये लेके गए थे, दाम 20% कम हुआ तो आपके पास 5 रुपये बचे, और 5 रुपये में 5 संतरे, तो एक संतरा कितने का, 1 रुपये का आ गया। ये संतरे की नई कीमत है। संतरा, फ्रेश संतरा कितने का है, 1 रुपये का है, ठीक है। उसने बोला प्रारंभिक कीमत क्या, अच्छा 20% कम होने के बाद 1 रुपये, तो मतलब 80% का मान अगर 1 रुपये है तो 100% का मान निकालोगे तो बटे 80 × 100 हो गया, तो ये मिला 5/4 1.25। अगर बोला जाए संतरे का पहले का भाव तो 1 रुपये 25 पैसे, नया भाव 1 रुपये, पहले मूल्य था 1 रुपये 25 पैसे, नया भाव है 1 रुपये। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। आप लोग ये पूरा टाइप हमसे पढ़ चुके हो, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी सीख गए होंगे और सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला समझिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। किसी वस्तु के मूल्य में 60% की वृद्धि हो जाती है। एक उपभोक्ता उसी वस्तु की खपत में कितने % की कमी कर दे ताकि वस्तु पर व्यय में कोई परिवर्तन ना हो, ऐसा उसने बोला। आपको पता है 60% की वृद्धि, क्या बोला है, 60% की वृद्धि। कैसे करना है सुनना, समझो। देखो 60% क्या होता है, 3/5 होता है। 5 में 3 की वृद्धि तो 8 हो रहा है, तो ये 8 से 3 कम होगा। 8 से 3 कम होगा कितने %, बस ये क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का यही आसान मेथड है। आप और क्या कर सकते थे, जितना बढ़े वो ऊपर, जो हो जाए वो नीचे, इंटू 100, तो ये भी होगा 3/8 × 100, तो भी आंसर वही आना है। आप लोग ये मेथड बहुत बार सीख चुके हो, आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 34।
नमक और पानी के घोल में 15% नमक है। इस घोल में 30 किलोग्राम पानी और वाष्पित करने के उपरांत शेष घोल में नमक 20% रह जाता है। आरंभिक घोल का भार क्या है, ऐसा उसने पूछा। अच्छा ये बताओ, नमक और पानी के घोल में 15% नमक है, तो पहले जो यहाँ पे साल्ट है, पहले जो यहाँ पे नमक है वो कितने परसेंट है, 15% नमक है। ठीक है, अब इस घोल से 30 किलोग्राम पानी निकला है। अगर पानी निकला है तो नमक तो यहाँ से नहीं निकला ना, नमक नहीं निकला, कितना हो गया, 0 हो गया। कितने परसेंट हो जाएगा, 20% हो जाएगा। तो इसके बीच का अंतर 5 हुआ, इसके बीच का अंतर 20 हुआ। अनुपात कितना आया, 4:1 आया। और यहाँ पे 1 का मान 30 दिया है, तो प्रारंभ में मात्रा कितनी है, 120। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है, प्रारंभ में घोल का भार 120 किलो। प्रारंभ में घोल का भार कितना है, 120 किलो। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। इसके और भी मेथड हैं, और ध्यान देना, सुनना। देखो पहले यहाँ पे कोई मात्रा है, इसमें नमक 15% है। अब मात्रा 30 कम हो गई, अब ये 20% है, ऐसा लिख लो। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, ये हो गया 5 से 3, ये हो गया 4, तो ये हो गया 3x, ये हो गया 4x, और माइनस कितना, 120 हो गया। तो x का मान कितना आ गया, 120। ये भी इसका मेथड बना। तो उम्मीद है आप लोग ऐसे भी कर लोगे और एलिगेशन से भी कर लोगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। कह रहा है 2 व्यंजक x³ इंटू y²। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग कोशिश करना। ठीक है, ये बोला गया है 2 व्यंजक हैं x³ इंटू, एक व्यंजक है x³ इंटू y²। x तथा y के मानों में क्रमशः 25% और 20% की कमी की जाती है। व्यंजक के मान में कितने % की कमी हो जाएगी। आप सभी लोग पहले कोशिश करो, आप सभी लोग पहले कोशिश करो कैसे करना है। देखिए सुनना, समझा रहे, बहुत अच्छे मिस्टर सिंह, 73% बिल्कुल सही आंसर है। देखिए सवाल कैसे करना है ये ध्यान दीजिएगा, किताब का मेथड मत देखिएगा। ये लिखा है x³ इंटू y²। में बोला गया है x तथा y के मानों में 25% और 20% की कमी। देखो ये 25% कमी है, 20% कमी। 25% 1/4, 4 में 1 की कमी 3 हुआ। 20% 1/5, 1 की कमी है 4 हुआ। क्लियर है। अब x³ 3 बार लिखा है और 4 से 3 हो रहा है, 4 से 3 हो रहा है, और ऐसा कितनी बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है, क्योंकि x यहाँ पे 3 बार लिखा है। और ये 1/5 की कमी, तो ये 5 से 4 हो रहा है, और 5 से 4 कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, क्योंकि 2 बार लिखा है। 2 4 से 2 4 कट गए, 3 का क्यूब 27, नीचे मिला 100, तो ये क्या है, पहले से कम। ये क्या है, पहले से कम। 100 से 27 हुआ, कितना कम हुआ, 73। किससे कम हुआ, 100 से। कितने % कम हुआ, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। कुल व्यंजक का मान 73% कम हुआ। कुल व्यंजक का मान 73% कम हुआ। अब इसका मेथड नोट कर लीजिएगा, कैसे करना है इसको समझ लीजिए। बहुत अच्छा सवाल है ये। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो आपके सामने है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला समझिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। सभी लोग कोशिश करें कैसे करना है, सभी लोग कोशिश करें कैसे करना है। हमने बोला सभी लोग कोशिश करें, क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने, सभी लोग कोशिश करें कैसे करना है। किसी गांव की जनसंख्या 9,800 थी। अगले वर्ष पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हो जाती है। गांव की जो उपरांत जनसंख्या है वो 10,458 हो जाती है। ज्ञात कीजिए वृद्धि के पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी है। इसको आप एलिगेशन से कर लो, सुनो कैसे करना है। देखो पहले जो है 9,800 लोग हैं, 4% बढ़े थे, 8% बढ़े थे पुरुष और 5% बढ़ी थी महिलाएं। ठीक है। अच्छा टोटल जो लोग बढ़े, फिर ध्यान देना, सुनना, टोटल जो लोग हो गए वो कितने हो गए, 10,058 हो गए। कितने से हो गए, 98 100 से हो गए।
तो माइनस किया तो ये हुआ 8, ये हुआ 5, 12 में से 8 गया, सॉरी 14 में से 8 गया तो 6, ये कितने बढ़े? तो आपने देखा कि 1600, सॉरी कितना लिखा है, 10,458। कितना माइनस करना है आपको? माइनस करना है कितना? कुल लोग कितने थे? 5800। माइनस किया तो ये हो गया 8, ये हो गया 5, 14 में से 8 गया, 14 में से 8 गया, कितना मिला आपको? तो 658 लोग बढ़े। अच्छा, ये तो 658 लोग बढ़े जो हैं वो कितने में से बढ़े? तो 658 लोग बढ़े 9800 में से बढ़े। हम इसके मेथड बहुत सारे बताएंगे, बिल्कुल ही परेशान नहीं होना, ये पहला मेथड है। तो ये कितने से बढ़े? 9800 लोगों में से बढ़े। कितने परसेंट हुआ आप ये निकाल लोगे। तो क्या हुआ? 658/98 हुआ। आपने इसे काटा तो आपने इसे 2 से काटा तो ये मिला 3, ये कितना मिला 2, ये कितना मिला 9, इसे 2 से काटा तो ये मिला 4, ये मिला 9। क्या आप देखा 7 से कट रहा है? तो 7 से देखा तो 7 चौको 28, 28 कितना बचा? 7 चौको 28 और फिर कितना मिला 4, 7 सत्ते 49, और इससे 7 से कटा तो 7 मिला। अब ये नहीं जा रहा है, कितना आ गया? 47/7। तो ये आपको मिला 47/7। 7 को यहाँ भेज दिया तो ये 56 हो गया, 7 को यहाँ भेज दिया तो ये 35 हो गया। 56 और 47 का अंतर जो हो गया 3, 4, ये आपका 7 मिल गया। इसके अंतर की बात करते हैं तो आपको 12 मिल गया। 12 और 9 कितना हुआ? 17, और 17 का मान दिया है 9800। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, ध्यान दीजिए, सुनिए। करने का मेथड एलिगेशन ही होगा, कहीं कैलकुलेशन में गलती हो गई, ध्यान देना, सुनना। टोटल जो लोग हैं इसके मेथड मैंने बोला बहुत सारे बनते हैं, बिल्कुल ही परेशान नहीं होना, सुनना कितने मेथड से कर सकते हो। देखना अभी मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन केवल 15 सेकंड का हो जाएगा, बस ध्यान देना, समझना। ठीक है, देखो अच्छा वो मेथड बता दें जिससे क्वेश्चन कम समय का हो जाएगा, आप पहले वही देख लो कैसे आपको एग्जाम में करना होता है, पहले आप ये समझ लो। ठीक है, ये बात यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलिए पहले आप लोग ये कमेंट करो कि हाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये बात समझ में आ गई है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब सुनना, जब भी ऐसे सवाल में आपसे कुछ भी पूछा जाए, सबसे आसान मेथड ये होता है, एलिगेशन होता है। चाहे सबको परसेंटेज में कर लो, चाहे सबको नंबर्स में कर लो, लेकिन इससे भी आसान क्या होगा ये सुन लो। अगर सबको मान लोगे पुरुष, अगर सबको मान लोगे पुरुष, ठीक है, पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि, तो यहाँ पे पुरुष थे, ये मैन है, और ये क्या है? वुमेन है। अगर सबको मानोगे पुरुष तो संख्या आएगी महिलाओं की, सबको मानोगे महिला, संख्या आएगी पुरुषों की। जो आसान लगे उसमें से एक चीज़ मान लो। ठीक है, आपने माना सबको महिलाएं माना क्योंकि पुरुष से निकालना है, तो इसका जो 5% हुआ 490 हुआ। 490 और 658 का जो अंतर हुआ तो ये हुआ 8, 15 में से 9 गया तो आपको 6 मिला, तो ये इतना मिला। इन दोनों का अंतर कितना है? 3 है, 3 का मान ये है, तो ये हो गया 56, और 5600 आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, खत्म। ये आपके क्वेश्चन का आंसर, ये मैन की संख्या। इस क्वेश्चन को ऐसे आसान नहीं कर सकते, दोबारा सुनना, दोबारा समझा रहा हूँ। देखो, जब मैन पूछे सबको वुमेन मान लेना, वुमेन पूछे तो मैन मान लेना, जो आसान हो वो मान लेना। 5% निकालना आसान था, 9800 का 5% 490 हुआ, 600, सॉरी वैसे एक बार सुनना पड़ेगा। ठीक है, टोटल संख्या जो थी 9800 थी, पुरुष जो बढ़े थे 8% बढ़े थे, महिलाएं जो बढ़ी थी 5% बढ़ी थी, टोटल लोग 658 बढ़े थे। अब उसने बोला कितने परसेंट, कितने पुरुष हैं, ऐसा उसने बोला। हमने 9800 का 5% निकाला तो कितना मिला? 490 मिला। 490 और इसका अंतर जो मिला वो कितना मिला? 168 मिला। परसेंटेज का अंतर 3 है, तो 1 का मान 3 + 15, 3 × 18, 56, तो 100 का मान 5600। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन को इससे आसान नहीं किया जा सकता, ये इसका बिल्कुल आसान मेथड बना। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। हाँ, आप इसको सिंपल इंटरेस्ट से भी कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला है क्वेश्चन नंबर 37। क्या है? सुनना समझना। क्या है? सुनना और समझना कैसे करना है। बैटरी, ठीक है, सुनिए कैसे करना है। कह रहा है एक व्यक्ति अपने वेतन का 1% 2 पुत्रों में बांटता है। तो एक आदमी जो कमाता है, एक आदमी जो भी कमाता है वो अपने वेतन का 1% अपने पुत्रों में क्या कर देता है? जेब खर्च के रूप में बांट देता है। आगे बोला वह बड़े पुत्र को 80% मिलता है, छोटे पुत्र को जेब खर्च का 80% व्यय कर देता है और 20 रुपये वो बचा लेता है। तो उसकी एक ही, उसने पूछा उसका मासिक वेतन क्या है। क्या पूछा? उसका मासिक वेतन क्या है। पानी की बोतल चाहिए, पानी।
ठीक है, अब दिख रहा होगा सब, ठीक है। सुनिए समझिएगा, एक व्यक्ति अपने वेतन का 1% अपने 2 पुत्रों को जेब खर्च के रूप में देता है। आगे क्या बोला है, दोनों पुत्रों को दिए जाने वाले जेब खर्च का 80% बड़े पुत्र को मिलता है तथा वह अपने बड़े भाग जो बेटा है उसके बड़े जेब खर्च का 80% खर्च कर देता है और 20 रुपये बचा लेता है। तो बताइए उसकी व्यक्ति की इनकम क्या है। सुनो, आदमी जो है, जो भी व्यक्ति है, जो आदमी है, ये अपनी इनकम का 1% पैसा अपने 2 बच्चों में बांटता है, एक बड़े वाले को और एक छोटे वाले को। बड़े वाले को 80%, बड़े बेटे को 80%, तो छोटे बेटे को 20% मिलता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बड़ा बेटा अपने भाग में 80% खर्च कर देता है और 20 रुपये बचा लेता है। अच्छा ये बताओ, 80% खर्च करता है और 20% बचाता है, मतलब उसकी जो इनकम होगी, जो उसको पैसा मिला होगा, 100 रुपये मिला होगा। यहाँ से ये बात क्लियर है। देखो 80% खर्च करता है तो 20% बचाता है और 20 का मान 20 तो 80 का मान 80, मतलब उसे मिले होंगे 100 रुपये। अब ये बताओ, ये लिखा है 4, ये लिखा है 1, 4 का मान 100 तो 1 का मान 25 हुआ। अगर बड़े बेटे को 100 रुपये मिले, छोटे बेटे को 25 रुपये मिले, दोनों को मिलने वाला पैसा 125 रुपये हुआ और 125 रुपये 1% का मान हुआ तो 100% का मान 12,500। केवल समझदार बनो, केवल समझदार बनो, आप क्वेश्चन को बिल्कुल आसान कर सकते हो। आंसर कितना है, 12,500, 12,500। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। एक व्यक्ति अपनी इनकम का 75% खर्च करता है, उसकी इनकम में 20% की वृद्धि होने पर वह अपने खर्च को 10% बढ़ा देता है, उसकी बचत में कितने % की वृद्धि। ये सवाल अभी आप लोग कर चुके हो, जस्ट इसके पहले आंसर कितना था, 50%। ये वही सवाल था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला समझिएगा। पानी के साथ 20% अल्कोहल वाले 5 लीटर मिश्रण में 2 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है, उसके बदले 2 लीटर पानी डाल दिया जाता है। नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या है, ध्यान दीजिए, सुनिए समझिए। उसने बोला क्या है, ध्यान दीजिए। 5 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल है, अल्कोहल यहाँ पे 1 हो गया, पानी यहाँ पे 4 हो गया। अब इससे 2 लीटर मिश्रण निकाला, क्या निकाला, 2 लीटर मिश्रण निकाला। तो उसने बोला 2 लीटर मिश्रण निकाला तो 4 1 5, 5 से निकाला 2, 1 से निकलने वाला 2/5। अब इसी बताओ, अगर 2/5 का मतलब 0.4 निकला तो 0.6 अल्कोहल बचा। 2/5 का मतलब 0.4 हुआ और 0.4 निकला तो बचा कितना, 0.6 बचा। लेकिन जो टोटल मात्रा है वो अभी भी 5 है। क्यों, क्योंकि जितना निकाला उतना उसने मिला दिया। तो अल्कोहल है 0.6, कुल मात्रा 5 है, कितने % हुआ, पॉइंट आया, 0 बढ़ाया, इससे काटा। आपके क्वेश्चन का आंसर 12%। उम्मीद है समझ में आ गया। एक बार दोबारा समझना, दोबारा देखना। 5 लीटर मिश्रण है, इसमें अल्कोहल 20% है, 5 का 20%, 1 अल्कोहल हो गया, 4 पानी हो गया। इससे 2 लीटर मिश्रण निकाला। जब भी मिश्रण निकालते हैं दोनों से निकलता है, 4 1 5, 5 का मान 2, 1 का मान 2/5, मतलब 0.4 निकाला। 1 से 0.4 निकाला तो 0.6 अल्कोहल बचा। अल्कोहल जो है, अब 2 लीटर पानी मिला दिया है तो कुल मात्रा तो फिर से 5 हो गई। 0.6, 5 का कितने % है, क्वेश्चन का आंसर 12%। उम्मीद है आप सीख गए होंगे और आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। मैंने आज कोशिश ये की है सारे क्वेश्चन समाप्त कर दूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। चीनी के भाव में 10% की कमी होने पर 140 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक मिलती है। चीनी का प्रारंभिक भाव कम किया भाव, दोनों से पूछे, ध्यान देना, सुनना। देखो आप सभी लोग बहुत अच्छे सीख चुके हो। दाम 10% कम हुआ, 140 रुपये है, 500 ग्राम मतलब आधा किलो अधिक मिला। आपको सभी को पता है, जब भी हम सामान लेने गए, दाम 10% कम हुआ, 140 रुपये हैं तो 14 रुपये बचेंगे और 14 में आधा किलो मिला तो 1 किलो 28 का। यही इसका नया मूल्य है, कम किया गया मूल्य है, वर्तमान मूल्य है, यह इस समय का मूल्य है। ठीक है, 10% कम हुआ मतलब 90% का मान 28 हुआ। 100 का मान निकाल लो, जो भी आएगा वही आंसर होगा। 90 का मान 28, 100 का मान जो भी आएगा वही आंसर होगा और वो उसकी प्रारंभिक कीमत होगी। वो क्या होगी, इसकी प्रारंभिक कीमत होगी। ठीक है, तो उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा, आप सभी लोग इसे कर पाएंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला समझिए। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 65% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। आगे बोला 27% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों और 248 दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों। तो देखिए यहाँ पे उसने क्या बोला है, कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे, ऐसा उसने पूछा है। ध्यान दीजिए, सुनिए, समझिए। 70% बोला था अंग्रेजी में और 65% बोला था उत्तीर्ण हुए, 27% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यहाँ चेंज कर लीजिएगा, यहाँ अनुत्तीर्ण लिखा है, फेल लिखा होगा। ठीक है, अब सुनना, देखो यहाँ पे क्या हुआ 70%, यहाँ पे क्या हुआ 65% क्या हुए थे, पास हुए थे। दोनों में 27% क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। दोनों में 27% क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। अगर ये पास है तो फेल कितना 30, अगर ये पास है तो फेल कितना 35, दोनों में कॉमन कितना 27, दोनों में कॉमन कितना 27। 30 में से 27 गया 3 मिला, 35 में से 27 गया 8 मिला। कि टोटल अगर हम बात करें तो कुल कितना हो जाएगा, टोटल 8 3 11 और ये 38% हो गए। 38% विद्यार्थी फेल हो गए। अगर पास की बात करते हैं तो 100 में माइनस किया तो 62% पास हो गए और 62 का मान दिया 248, 1 का मान हुआ 4 तो 100 का मान हुआ 400। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 400। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा कुल विद्यार्थी कितने हैं, 400। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी लोग सीख गए होंगे, आप सभी को समझ में आ गया होगा। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है, 400। ये आपका था क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर था आपका 41। टोटल सवाल आपके 43 हैं, 2 सवाल और बाकी हैं, 2 और देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 42। किसी विद्यालय में क्लास 10 के परीक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 71 और 73 है, ऐसा उसने बोला। तो पहले बोला है 73, फिर बोला है 71। देखिए समझिए क्या लिखना है, देखना। पहले बोला है 73, फिर बोला है 71। पहले उसने बोला है क्लास 10 में लड़कियों की औसत संख्या 73 और लड़कों की 71, तो ये गर्ल्स की है और ये बॉयज़ की है। और सभी का औसत दिया है 71.8 है। इसके बीच का अंतर जो हुआ वो कितना हुआ, इसके बीच का अंतर वो आपका हुआ 1.2। इसका अंतर कितना हुआ, 0.8 हुआ। आपने इसका रेशियो लिया तो 2 और 3 मिला। अगर बोला गर्ल्स और बॉयज़ का अनुपात तो 2:3, बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात तो 3:2, 2 3 टोटल लोग 5, 5 में कितना 2 और 2/5 कितने परसेंट, 40% ये हो गया और 60% ये। लड़कियां कितने परसेंट हैं, तो आंसर 40%। लड़के कितने परसेंट हैं, तो आंसर 7%। उम्मीद है दोनों आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग ये क्वेश्चन कर पाओगे। सभी को समझ में आ गया, बहुत अच्छे। एक इसका लास्ट क्वेश्चन बाकी है, इसका लास्ट क्वेश्चन बाकी है। चीनी और के पानी में 6 लीटर घोल में 4% चीनी है। ठीक है, आगे उसने क्या बोला, तथा 4% चीनी और शेष पानी है। इस घोल में से 1 लीटर वाष्पीकृत किए जाने के बाद शेष घोल में चीनी का प्रतिशत। अगर सिंपल से करना चाहो तो भी कर सकते हो, कुछ भी करना है, जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो। सुनना, 6 लीटर के घोल में 4% चीनी है। ठीक है, 1 लीटर क्या कर दिया, घोल में से वाष्पीकृत कर दिया तो 5 हो गया। अब कितने परसेंट है, तो 24/5 किया तो कितना आ गया, 24/5 4.8%। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है, 4.8%। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे कर लेंगे। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन सारे हो गए, आपके सारे क्वेश्चन हो गए। ये जो एक्सरसाइज थी परसेंटेज की एक्सरसाइज भी थी, और ये जो क्वेश्चन थे ये आर एस अग्रवाल के जितने भी सवाल थे सारे मैंने बता दिए। देखो आपका जो टेस्ट चल रहा था परसेंटेज आप लोग किस तरह करते हो, कितने टाइप के सवाल बनते हैं, मैंने यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन बता दिए। सवाल कितने टाइप के, परसेंटेज के, एक्सरसाइज बी के सवाल थे, एक एक क्वेश्चन नहीं थे, ये सारे बी के सवाल थे जो कि मैंने सारे आपको सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट करना। ये वीडियो जो है 1 घंटे बाद अभी इसको प्राइवेट कर दिया जाएगा। ये वीडियो आप केवल 1 घंटे ही देख पाएंगे, बस आराम से इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।